वैसे जैसे मान लो इस जर्नी में, जब तुम ट्रेडिंग वाली जर्नी में आए थे तो तुम्हारे ऊपर बहुत सारे वीडियोस भी बने, एक्सपोज वीडियोस बने, तो उन पे तुम्हारा क्या टेक है? देखिए, सबसे एक हमारे बहुत बढ़िया मित्र हैं डिजिटल ब्लॉगर, उन्होंने भी बड़ा एक्सपोज मारा था। राइट, तो उन्होंने एक्सपोज मारा था, तो उनकी भी कहानी मैं आपको बताता हूँ। मोहम्मद जुबैर से तुम्हारा क्या पंगा हुआ था? पंगा ये हुआ था कि देवांश भाई एक बात बताओ, तुम्हारे लाइफ की अभी तक की सबसे बड़ी परचेस क्या रही है? तुमने क्या ऐसा खरीदा है? कैसे मटेरियलिस्टिक चीज या फिर कुछ भी हो सकता है जिसमें सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ, और इसके बाद अगर देखे चलो ये तो थोड़ा एसेट टाइप का हो गया, ऐसा कुछ जहाँ कोई डेप्रिसिएटिंग एसेट में या फिर कोई लग्जरी पे खर्चा किया हो। और अभी क्या उम्र है तुम्हारी? अभी मेरी 21 है। तो एक बात बताओ, अभी तक कितना पैसा बनाया होगा, कमाया होगा वैसे? अच्छा, अभी तक कितना पैसे कमाया होगा? और ओवरऑल अगर हम देखें पर मंथ में क्या बन जाते होंगे, अगर डिस्क्लोज करना चाहो? मतलब किससे ओवरऑल मिला के? हाँ, ओवरऑल तुम्हारी मंथली इनकम क्या है? तुम्हारी उम्र अभी 21 साल है भाई। मतलब मंथली 21 साल में 21 लाख हो जाते हैं? तो देवांश भाई एक बात बताओ, तुम्हारे लाइफ की अभी तक की सबसे बड़ी परचेस क्या रही है? तुमने क्या ऐसा खरीदा है? कैसे मटेरियलिस्टिक चीज या फिर कुछ भी हो सकता है जिसमें सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ उस चीज को खरीदने। ऑब्वियस मतलब एक लैंड ही खरीदा है। लैंड बता पाओगे कितने का लिया था? ऑब्वियस 2 करोड़ के आसपास। 2 करोड़ का लिया था, ओके। और इसके बाद अगर देखे चलो ये तो थोड़ा एसेट टाइप का हो गया, ऐसा कुछ जहाँ कोई डेप्रिसिएटिंग एसेट में या फिर कोई लग्जरी पे खर्चा किया हो? मैंने कार ली थी अपनी फॉर्च्यूनर। ओके, तो वो मेरी फॉर्च्यूनर कितने की पड़ी थी? तो मैंने ली थी 4x4 टॉप मॉडल ली थी, तो आई थिंक उस टाइम पे 45 लाख के आसपास था। और अभी क्या उम्र है तुम्हारी? अभी मेरी 21 है। और मुझे जहाँ तक पता है कि आई थिंक यूट्यूब एंड ऑल में तुम घुसे थे 2016। हाँ, 16-17 के टाइम में, जब जियो आया था उस टाइम पे। जियो पे घुसे थे। उस समय एज क्या थी तुम्हारी? आज से 8 साल पहले? हाँ, मतलब 14-15 साल का। 14-15 साल में तुमने शुरू कर दिया? लाइक उस टाइम ना मैं 14-15 भी कहाँ, 13 साल हो जाएगा मुझे लगता है। उस टाइम लाइक उस समय मेरे पास क्या था, हुआ कैसे था मैं एग्जैक्टली आपको बताता हूँ। तो जियो आया उस टाइम पे, और जैसे मेरा ये था ना, स्टार्टिंग से अगर देखेंगे तो बचपन से ना, मैं जब भी था फोन वगैरह मुझे बहुत पसंद रहता था। तो कॉलोनी में किसी का फोन बिगड़ा, अगर किसी का फोन में कुछ भी नहीं आ जाता तो दिक्कत आ जाती थी। और वो टाइम भी ऐसा था कि नए फोन्स और इवॉल्व भी फोन हो रहे थे, तभी स्मार्टफोन का इतना क्रेज नहीं था। राइट, मतलब तब नया था उसी टाइम से मतलब हुआ, मतलब मिडिल क्लास वालों के। हाँ, तो मैं क्या करता था, लाइक कॉलोनी में किसी का फोन खराब हुआ, घर में किसी का फोन खराब हुआ, तो कुछ भी ऐसे टेक्निकल दिक्कत आती थी, लोग फोन मेरे पास लेके आते थे बनाने के लिए, बेटा ये दिक्कत है सही कर दो। तो कुछ किसी का फोन साइलेंट हो जाता था, किसी का ये दिक्कत रहता था, तो वो सही करके बड़ा मैं हीरो बनता था। तो मतलब फोन से, गैजेट में मुझे बचपन से बहुत इंटरेस्ट था। ठीक, फिर उसके बाद से जब जियो आया, मेरे ख्याल से अगस्त में जियो आया था 2017 में, जहाँ तक मुझे, मतलब लॉन्चिंग उसकी हुई थी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो फिर मैंने क्या कहा, मैंने घर वालों से कहा कि 4G फ़ोन आया है, डेटा फ्री में मिलेगा, तो मुझे एक फ़ोन दिला दीजिए। तो मेरी मम्मी जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, मेरी मम्मी टीचर है, पापा का बिजनेस वगैरह है। तो बचपन से एक चीज़ रहा कि मैंने मम्मी से अगर कोई भी चीज़ कही, डैडी तो ठीक है वो नहीं दिलाया, लेकिन मम्मी से अगर मैंने कोई चीज़ कही कि मुझे ये चाहिए, तो वो चीज़ मुझे हमेशा मिली है। ये एक चीज़ है। और बचपन में एक चीज़ और था, मैं कहता था मम्मी से कि मुझे गिटार दिला दीजिए, मैं आधे घंटे एक्स्ट्रा पढ़ूंगा। 1 घंटे पढ़ता, मैं गिटार दिला दीजिए, मैं आधे घंटे एक्स्ट्रा पढ़ूंगा। मुझे ये चीज़ दिला दी, आधे घंटे और एक्स्ट्रा पढ़ूंगा। पढ़ाई कितना करा तुमने? पढ़ाई तो अभी मतलब मेरा 12th कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन चल रही है। घूमते हुए चल रही है? घूमते हुए, कॉलेज नहीं जाता हूँ, पेपर नहीं जाते। और 12th तक पढ़ाई करी है तुमने? यस, कॉलेज में करते हो, मतलब स्कूल जाते थे? तो एक बात बताओ, अभी तक कितना पैसा बनाया होगा, कमाया होगा वैसे? अच्छा, अभी तक कितना पैसे कमाया होगा? मतलब ओवर होगा मोर देन 10 CR से ऊपर। 10 करोड़ से ऊपर। और तुम्हारी उम्र 21 साल। तो एक कब हुआ पैसे कमाने का सिलसिला, कैसे शुरू हुआ, और मोटा पैसा कब से कमाना शुरू करा? पैसे जैसे कमाने का सिलसिला तो मैं बहुत, जैसे बचपन से मुझे बहुत शौक था पैसे कमाने का। अब इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ कैसे। अभी भी बचपन में ही हो? हाँ, मैं बताता हूँ। जैसे मेरे नाना की आइसक्रीम फैक्ट्री थी, ठीक है, तो गर्मियों की छुट्टियों में मैं नाना के घर जाता था अपने। कि कहाँ पे है नाना का? जहाँ मैं रहता हूँ शहर में ही है उनका। वैसे देवांश गोरखपुर से है। हाँ, तो सिटी में ही उनका, मेरे नाना का घर है। तो ऑब्वियस गर्मी की छुट्टियाँ होती थी, तो 1 महीने के लिए मैं जाता था। तो अब नाना की फैक्ट्री थी, ठीक है, जहाँ घर है वहीं बगल में फैक्ट्री थी, तो आइसक्रीम फैक्ट्री चलती थी। तो मतलब मैं वहाँ पे भी नाना के साथ ना काम करता था थोड़ा सा, मतलब आइसक्रीम वगैरह गिन दिया, या फिर उसके बाद से मेन क्या था कि लोग आइसक्रीम जैसे ठेले पे लोग तो वैसे खरीदते हैं, फैक्ट्री पे भी कुछ लोग गर्मियों में खरीदने आ जाते थे। तो मैं क्या करता था, कोई आया खरीदने, गया, इसको आइसक्रीम निकाल के दे दिया, पैसा अपने पास रख लिया।
अच्छा, बताते नहीं थे घर पे? मामा नाना का घर है, कोई दिक्कत, नाना घर तो अपना घर है। चोरी हुई ना? नहीं मतलब नाना खुद लोग अपने दे देते थे लोग, कोई दिक्कत नहीं है। गया आइसक्रीम निकाल, तो तब से मैं धीरे धीरे कुछ ना कुछ करते रहा। फिर बीच में मतलब पैसे कमाना शुरू से, मैं बचपन से कुछ ना कुछ आता था। फिर उसके बाद से लाइक ये जो यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया। यूट्यूब भी तुमने स्टार्ट करा पैसे कमाने के लिए? हाँ, पैसे कमाने के लिए, मेन पैसे कमाने के लिए भी नहीं। यूट्यूब कैसे मैंने स्टार्ट किया था, जैसे मैंने बताया, मुझे जो नया फोन मिला था, मैंने जियोनी का F103 Pro फोन लिया था उस टाइम पे, मम्मी ने दिलाया था, 4G फोन था वो। तो मैंने जो है वो फोन लिया, जब फोन मुझे मिला तो फिर मैंने YouTube एक्सप्लोर किया, ठीक है, जानता था YouTube, बट उसके जब भाई डेटा मिलेगा तभी तो आदमी रेगुलरली देखेगा, कुछ कोई भी चीज़ कंज्यूम करेगा। तो मैंने अपने ही फोन की अनबॉक्सिंग देखी, और किसका चैनल देखा था, गैजेट टू यूज, आप जानते होंगे, अभिषेक भटनागर। तो उनका मैंने पहला वीडियो देखा, अपने फोन का ही अनबॉक्सिंग। तो मैंने कहा अगर ये फोन की अनबॉक्सिंग बना रहा है, वीडियो बना रहा है, मतलब पॉपुलर है, हाँ, तो मजे के लिए मैं भी चलो यही काम करता हूँ। अच्छा। तो मैंने अपने फोन का अनबॉक्सिंग सबसे पहला अपने चैनल पे वीडियो डाला। तो टेक से रिलेटेड? हाँ, टेक से रिलेटेड ही मैंने स्टार्ट किया था पहले। फिर ट्रेडिंग में कैसे है? अच्छा, तो टेक से रिलेटेड मैंने कंटेंट बनाया, फिर टेक में मतलब चलता नहीं था, ठीक है, और उसी टाइम पे मैंने फिर यूट्यूब के साथ साथ ब्लॉगिंग भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया था। हाँ। उस समय बहुत सारे लोग, अब जैसे तुम मेरे से जुड़े हुए थे, हाँ। मुझे पता है बहुत पहले से जुड़े हुए थे। आई थिंक मैंने 17-18 में कोई मीटअप किया था। 18 से आपने स्टार्ट किया था, तभी तुम आए हुए थे, मीटअप में भी आए हुए थे। 2-3 साल आपने लगातार 18, 19, 20 मीटअप किया था, फिर कोविड आ गया था, तो कोविड के बाद से मैंने मीटअप नहीं किया आपने। तो हाँ, तो उस टाइम पे ब्लॉगिंग वगैरह के बारे में मैं बात करता था, तो मैं भी वहाँ से तुम्हें पता ब्लॉगिंग बारे में बात होती थी। और आपकी जब हम लोग पहली बार हम लोगों ने मीटअप किया तो आपने एक ग्रुप भी बनाई, तो उस ग्रुप में भी बहुत सारे ब्लॉगर्स लोग थे, तो बातें होती थी, तो वहाँ से हमने एक्सप्लोर किया। तो YouTube चल रहा था, जैसे पता 2017 से स्टार्ट किया। तो मैंने, आप एक वीडियो मेरी क्लिप डाल दीजिएगा, जो मेरी पहली प्रैंक, मैं बेड पे बैठ के वीडियो बनाता था। मेरे 100 सब्सक्राइबर थे, लेकिन मैं खुद से सिखाता था कि हाउ टू इंक्रीज सब्सक्राइबर्स। वो तो वही हाल हो गया ना, खुद के वीडियो में व्यूज नहीं आ रहे और बता दे हाउ टू गेट मिलियन व्यूज। हाँ, तो वही वाला हाल था। तो ये चीज़ें किया। फिर वही 2018 में ब्लॉगिंग का मुझे पता चला, तो वो भी कुछ हमने स्टार्ट किया, ब्लॉग बनाए, फिर कुछ नई रिस्पॉन्स आया। फिर एक बार मुझे याद है कि प्रवीण भाई, आपने चैनल पे आपने प्रवीण राजभर, हाँ, प्रवीण भाई के साथ आपने इंटरव्यू किया हुआ है। तो प्रवीण भाई ने मुझे एक ऑटोमेशन वाला ब्लॉग सिखाया। अच्छा, तो तभी चलता था, हाँ, तभी चलता था, 20 तक चलता था। हाँ, तो ऑटोमेशन वाला ब्लॉग प्रवीण भाई ने मुझे बताया था, तो उन्होंने सेटअप वेटअप सब उन्होंने करके दिया था, ठीक है, और थोड़ा बहुत गाइड किया था। तो वहाँ पे मैंने कुछ अच्छे खासे थोड़े बहुत पैसे कमाए थे, ठीक है। तो वो एक मतलब मेजर सोर्स, पहला मतलब इनकम वहाँ से हुआ था। यूट्यूब से तो 2017 में स्टार्ट किया। मुझे ये भी पता है तुम ना गूगल के भी इवेंट्स में आया करते थे। हाँ, वही बता रहा कि जब ब्लॉगिंग करने लगा ना मैं, तो फिर वहाँ से आइडिया मिल गया कि इनवाइट्स आने लगे। और जैसे आप, मैंने क्या बोला कि कनेक्टिविटी आपकी जब सबसे रहती है, तो किसी एक के पास भी किसी ने एक अप्लाई किया तो बता देगा सबको कि भैया ये इवेंट हो रहा है, आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। तो फिर वहाँ से तो मतलब ऐसा रहा है कि तुमने बहुत सारी चीजें ट्राई करी। हाँ, मैंने सब ट्राई किया, यूट्यूब भी किया, अनबॉक्सिंग करी, हाँ, सबसे जैसे टेक किया, फिर ब्लॉगिंग जो की ही, और साथ साथ फिर मैंने व्लॉग्स भी बनाए, व्लॉग्स, वीडियो वाले लाइफस्टाइल व्लॉग्स। ओके, और फिर एक्सप्लोर करते करते फिर स्टॉक मार्केट में तुम्हारा इंटरेस्ट कैसे आया? स्टॉक मार्केट में कैसे आया, तो आपको याद होगा आपके बड़े भैया की शादी थी, याद है 2020 में? 2020 में। तो उस टाइम पे जब मैं आपसे आया था आपके घर, तो फिर अब स्टॉक्स का बहुत प्रमोशन करते थे, याद है? अब स्टॉक्स उस समय बहुत लोगों को, तभी मैंने रिसेंटली शुरू करा था, आपने भी स्टार्ट किया था। तो आपने मुझे बताया कि देवांश, और क्या बोलते हैं, ये ब्रांड ये चल रहा है स्टॉक मार्केट, ये थोड़ा बहुत आपने बताया था। उसके बाद से फिर हम लोग मार्च में मैं आपके घर मुंबई आया था, याद है, होली के बाद 2020 में कोविड आने वाला था, कोविड आने वाला टाइम पे। तो फिर जब मैं आपके पास आया, तो फिर उस समय आप इन्वेस्टिंग कर रहे थे, और फिर हम लोग प्रीतम सर से मिले थे, हम लोग बहुत डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट गिरी हुई है। फिर आप बोले थे पैसे लगा दो, बढ़ जाएगा, लेकिन कंफर्म नहीं है बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो वही एक कीड़ा, जैसे आपसे मैंने देखा, आपसे सुना तो आप ही से था मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में, लेकिन सुना था इन्वेस्टिंग के बारे में, ठीक है। तो फिर हम, हाँ, और मैं भी जैसे अगर तुमसे बोल भी रहा हूँ, तो इन्वेस्टिंग के बारे में ही बोलते आता हूँ मैं, कि मैं ट्रेडिंग के बारे में इतना बात नहीं करता था, ना ही अभी भी मैं नहीं करता। तो फिर आगे बताओ, आगे क्या? तो फिर वही, जब आपसे हम लोगों ने आपने बोला कि इन्वेस्टिंग मैं कर रहा हूँ, आपने कुछ जगह इन्वेस्ट किया था, तो आपने भी उस टाइम मुझे बोला था कि दिमाग तुम भी कर सकते हो सकता है अगर मार्केट रिकवर की तो अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं। तो आई थिंक 24 मार्च 2020 को सारी जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थे वो बंद हो गए थे, ट्रेन में बंद हो गई थी। उसी टाइम में कोविड का लॉकडाउन आया था। तो मैं आपके पास था, 22-23 मार्च के आसपास आया था। तो मुझे रिटर्न जाना था, तो लास्ट फ्लाइट जो थी मैंने वो किया था, याद होगा आपको। और आपके पास भी घर पे कोई नहीं था, आपके भी जिस दिन तुम निकले थे उसी दिन लॉकडाउन लगा था। हाँ, उसी दिन लॉकडाउन। तो लास्ट फ्लाइट से मैं गोरखपुर चला गया, सेम 24 मार्च को ही, और उसके बाद लॉकडाउन लग गया। अब लॉकडाउन का टाइम आ गया, तो आपने जो चीज मुझे बताई थी, अब लॉकडाउन में क्या हुआ कि बूम आया,
ठीक है, ट्रेडिंग का सब वहीं से मेन बूम जो है वहीं से आया है। तो मैंने क्या किया कि जब आपने मुझे चीज़ें बताई थी तो मैं घर जाके थोड़ा सा रिसर्च किया। तो अब मैंने मम्मी को क्या कहा कि मैंने कहा कि अगर आपके पास, जैसे मैंने बताया कि मैं मम्मी से जो मैं कहता था, मम्मी मुझे कभी मना नहीं करती थी किसी चीज़ के लिए। अगर मैं उस एज में आज से, पापा कूटते थे? नहीं, पापा भी सपोर्ट करते थे, ऐसा नहीं था। मतलब मम्मी उसमें सबसे पहले, जैसे आप अब आज से मैं 4 साल पहले अगर मैं आपके पास या फिर जो बच्चे हैं या फिर रहते हैं ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं मम्मी के साथ में, मतलब हाँ लड़के लोग मम्मी के साथ में थोड़ा सा डर लगता है। 2020 में अगर मैं मुंबई आया हूँ तो अभी मेरी एज अगर 21 साल है तो मैं उसमें 17 साल का रहूँगा। और उस समय मम्मी के सपोर्ट से ही मैं 17 साल की एज में मुंबई गया, अकेले गया था आपके पास। और उस 17 साल से पहले भी मैंने 16 साल के जब एज में उस समय 2019 में गूगल का इवेंट हुआ था, तो 16 साल की एज में मैंने गूगल का इवेंट अटेंड किया था, वो सारी चीज़ें की थी। तो ऑब्वियस मम्मी खुद ही गए थे तुम? हाँ, खुद ही गया था मैं। तो मम्मी ही सपोर्ट करती थी, तो उन्होंने ही सपोर्ट किया था। तो फिर मैं मुंबई गया था। तो फिर भाई मैं जब आया तो उनसे कहा कि मम्मी, और ऐसे ही स्टॉक मार्केट है और आप एफडी में पैसे रखती, मम्मी लोग एफडी में ही पैसे रखती थी। जैसे मम्मी मेरी टीचर है, बताया पैसे कमाए, तो वो एफडी उनके लिए बेस्ट था और उससे बेटर कुछ नहीं। या गोल्ड खरीद लिया, एफडी रख लिया, ठीक है, ये और उसके अलावा कुछ नहीं बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानते थे। तो मैंने बताया, तो फिर उन्होंने कहा, मैं मम्मी से बोला कि मम्मी कुछ पैसे हो तो दे दीजिए और इन्वेस्ट करते देखते हैं कुछ पैसा बन जाए। तो ये था कि उनको भरोसा रहता था कि हाँ ये जो करेगा ठीक करेगा, गलत नहीं करेगा, पैसा डुबाएगा नहीं। हाँ, तो उन्होंने एक एफडी अपनी तोड़ी और 3 लाख रुपए के आसपास मुझे दे दिया। 3 लाख का एफडी? 3 लाख का इन्वेस्ट करने के लिए? तुमने क्या करा, इन्वेस्ट करा? हाँ, मैंने इन्वेस्ट करा, बताता हूँ। तो मैंने 3 लाख रुपए उन्होंने तोड़ा और उन्हीं के अकाउंट में वो पैसा आया, ठीक है। और मैंने उनका अपस्टॉक्स का डीमेट अकाउंट बनाया, अपस्टॉक्स का डीमेट बनाया, पता है अपस्टॉक्स ही चलता था उस समय। और फिर मैंने पैसे उसको लगाए, एक ही बार लगाया, मतलब ऐसे 50,000 एक बार लगाया, 50,000 एक, तो घुमा फिरा के मैंने 2.5 लाख के आसपास, 3 लाख के आसपास इन्वेस्ट किया, पूरा पैसा कर दिया। और वो पैसा मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है, दिवाली तक पैसा डबल ट्रिपल हुआ था। हाँ, उस टाइम पे बहुत तेजी अगर आपको याद हुआ, रिकवरी, मतलब कोई भी स्टॉक जो था ना बहुत तेजी से, टाटा मोटर जैसे 70 रुपए पे था, तो मेरे ख्याल से उस समय 250-300 रुपए तक नवंबर में ही आ गया था, दिवाली तक आ गया था। तो वही जो पैसे मैंने उस समय डाले ना, उस पर बहुत अच्छा रिटर्न आया, लगभग 4-4.5 लाख रुपए के आसपास रिटर्न था ओवरऑल मिला के, कैपिटल को छोड़ के। तो तुमने बुक कर लिया था? हाँ, वही मैंने किया कि मैंने स्टॉक्स को बुक कर लिया, ठीक है। दिवाली के टाइम में ना आधे से ज्यादा मैंने जितना भी जो भी खरीदा था ना, जो भी होल्डिंग्स थी, मैंने उसको बुक किया। तो अब मेरे पास पैसे आ गए, मतलब 4 लाख रुपए मेरे पास आ गए, ठीक है। और बाकी कुछ पैसे मैंने छोड़े थे वहाँ पे। और एक बात बताऊं कि मम्मी का जो कैपिटल था, जो मुझे मम्मी ने दिया था, वो आज भी वो कैपिटल वो उनके अकाउंट में है। अच्छा, आज तक वो कर दिया था? नहीं, वो पैसा मम्मी मांगा नहीं ना, मम्मी ने मुझसे ना मेरा प्रॉफिट वाला पैसा मांगा ना, वो कैपिटल मुझसे मांगा आज तक। अच्छा, हाँ। तो उनके डीमेट में पड़ा है कि? उनके डीमेट में होल्डिंग्स अभी भी उतने की पड़ी हुई है और उस पर भी अच्छा खासा रिटर्न है। ग्रेट। तो ये चीज़ हो गई कि मेरे पास वही कुछ पैसे बन गए। अब इसके बाद कैसे मैं कंटिन्यू करता हूँ, चैनल वाली जो मैंने बात करी कि कैसे मैं फाइनेंस में आया। तो आपको ये भी याद होगा कि मैं जब आपके पास आया तो मैंने आपके साथ एक पॉडकास्ट शूट किया था स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, कि मैं कैसे एंटर हुआ स्टॉक मार्केट। हाँ, तो आपने ही मेरे को ये भी आइडिया दिया था कि देवांश तुम व्लॉगिंग कर रहे हो, कुछ ऐसा करो। मतलब मैं भी कुछ फाइंड आउट कर रहा था चीज़ें कि जो मैं घर से बैठे बैठे, जैसे व्लॉग में बताया कि टेक मेरा नहीं चला तो मैं व्लॉग बनाने लगा। तो व्लॉग में मुझे बहुत ट्रैवल करना पड़ता था, घूमना इधर उधर जाना। तो फिर वही मैं भी आपसे डिस्कस कर रहा था, तो आपने ही बताया था कि कुछ आप कुछ घर से बनाने वाला क्या कर सकते हो। तो फिर हमने मनी मेकिंग पे, जैसे आप करते थे, मैं भी वही मनी मेकिंग पे किया। तुमने पॉडकास्ट शुरू किया, बिजनेस न्यूज में बनाता था, ये सारी चीज़ें करता था। तो वहीं से मेरा दूसरा वाला चैनल, जो अभी जो मेन देवांश राय वाला चैनल है, वही 2020 में मैंने लॉकडाउन के टाइम पे ही स्टार्ट किया। ठीक है। तो ये वाला, मतलब इस तरीके से मैं फाइनेंस में आया था। और अब रही बात कि वो पैसे वाली, कि 4 लाख रुपए के बाद क्या, तो ये जो पैसे मुझे मिले, तो फिर मैंने सबसे पहले एप्पल का लैपटॉप लिया था, मैकबुक एयर। उसी पैसे से, प्रॉफिट के पैसे थे। और जो इन्वेस्टिंग वाला प्रॉफिट हुआ, हाँ, जो इन्वेस्टिंग वाला प्रॉफिट हुआ था, तो उससे मैंने मैकबुक लिया। अब क्या होता है कि जब मार्केट 2020 में रिकवर कर ली, तो दिसंबर के बाद से ना 2021 में आईपीओ बूम स्टार्ट होता है, जहाँ बुल रन में ही आईपीओ ज्यादा आते हैं भाई। हाँ, बुल रन में ही आईपीओ ज्यादा आते हैं, ठीक है, क्योंकि वैल्यूएशन ज्यादा मिलती है कंपनीज को, ठीक है। तो इसलिए आईपीओ बूम आया वहाँ पे। और उस समय जो भी आईपीओ आ रहे थे, कोई 200% का रिटर्न, कोई 400% का रिटर्न, कोई 500% का रिटर्न, ऐसे रिटर्न्स मिल रहे थे। इवन 1000% के रिटर्न वाली कंपनीज थी। मेरे ख्याल से एक एमटार टेक्नोलॉजीज थी, और ऐसे 2-3 कंपनीज ऐसी थी जो 1000% का, एक पारस डिफेंस था, सॉरी, जिसका 1100% के आसपास, जब कंपनी लिस्ट हुई उसके बाद से 1100% टोटल लिस्टिंग गेन था प्राइस के ऊपर ओवरऑल मिला के। तो मैंने आईपीओ बूम से बहुत पैसे बनाए थे। तो आईपीओ में कैसे, वो तो ज्यादा इन्वेस्ट होता नहीं, 15,000-20,000 ही होता है एक लॉट में, राइट। तो क्या था कि जैसे मैंने बताया कि जिसके पास कुछ नहीं था, 1 भी रुपए जो कमाना नहीं जानता था,
अगर उसके लिए महीने का एक आईपीओ से 15,000 30,000 रुपए की स्टेबल आ रहा तो बहुत होता है। अच्छा। तो उसका तरीका क्या था आईपीओ का, मैं बताता हूँ। लोग बोलते हैं यार लगते ही नहीं आईपीओ, तुम्हारे हाँ, कैसे लगते थे? तरीका था उसका, मैंने क्या किया कि मैंने बताया कि मेरे पास 4 लाख रुपए प्रॉफिट के थे, ठीक, 1 लाख का मैंने मैकबुक खरीद लिया, फिर भी मेरे पास 3 लाख बचे थे, और उस 3 लाख का मुझे घर वालों को हिसाब नहीं देना था। मम्मी ठीक है जो है करो अपना जो कर रहे हो, ठीक है करते जाओ। हाँ, तो मैंने क्या किया कि 2 अकाउंट अपने घर में बनाया मम्मी डैडी का, ठीक है। मेरे दोस्त लोग थे, शिवा, प्रभाकर, ये 2 लोग थे, उस समय ट्रेडिंग नहीं करते थे, जो जिनके साथ में हैंग आउट करता था। 2 डीमैट उनका बनाया था और 1-2 डीमैट अकाउंट घर में भी बनाया था। तो आईपीओ में क्या होता है कि मिनिमम आप जो है एक डीमैट में 15,000 रुपए लगा सकते हो, 15,000 मिनिमम लगा सकते हो, मैक्सिमम आप जितना भी लगा सकते हो, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट लगाने का कोई मतलब नहीं होता, बिकॉज मिलता है एक लॉट ही लॉट होता है, ठीक है। तो आईपीओ से पैसे कमाने का क्या तरीका है, मैं उनको ये सजेस्ट करना चाहूंगा, जो लोग वीडियो आपके देख रहे हैं, जो लोग कुछ पैसा कमाने का जरिया ढूंढ रहे हैं, ठीक है, कि भैया कुछ ना कुछ मेरे महीने के 10,000 15,000 20,000 मेरे पास आ जाए साथ साथ अपना काम करते करते, तो आप जो है कम से कम आपके पास 5 डीमैट अकाउंट रहना चाहिए, अकाउंट में 1.5 लाख रुपए फंड रहने चाहिए, ठीक है। और जो भी आईपीओ आता है, कोई भी कंपनी XYZ लिस्ट हो रही है, अभी रिसेंटली बजाज फाइनेंस का आईपीओ आया, ठीक है, तो उसमें 100% लिस्टिंग गेन मिलेगा, लेकिन आपको अलॉटमेंट कैसे होगी, तो आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले कोई भी आईपीओ आता है तो उसका जीएमपी चेक करना है, ग्रे मार्केट प्राइस। ग्रे मार्केट प्राइस आपने चेक किया, ग्रे मार्केट प्राइस अगर 50% के ऊपर है तो आप वहाँ पे पैसे लगा सकते हो। अलॉटमेंट पाने का तरीका ये है कि आपको मैंने बताया कि 5 से 6 डीमैट अकाउंट बनाने हैं और 6 अकाउंट से एक लॉट करके अप्लाई कर देना है, ठीक है, और एक ना एक में आपको अलॉटमेंट 100% मिल जाएगी, क्योंकि किसी भी आईपीओ का जो भी सब्सक्रिप्शन होता है वो 6x 7x 5x 8x होता है, मतलब अगर एक लॉट पाने के लिए तो उसके बदले में 6 लोग 7 लोग रहते हैं। रिटेल कैटेगरी में इतनी सब्सक्रिप्शन होती है, कोई बहुत आईपीओ रहता है तो वहाँ 10x की सब्सक्रिप्शन हो जाती है, मतलब 6x का मतलब ये है कि अगर आपके 6 लोगों ने अप्लाई किया तो हर 6 में से किसी एक को मिलेगा। तो मैंने बताया कि 15,000 1.5 लाख रुपए फंड रखिए, 6 अकाउंट 7 अकाउंट से लगाइए, ठीक है, और किसी ना किसी एक में मिल जाएगा। और महीने में ऐसे कई आईपीओ आते हैं जहाँ पे 100% का लिस्टिंग गेन मिलता है, तो बहुत एक अच्छी और बहुत परफेक्ट स्ट्रेटेजी है हसलर्स के लिए पैसा बनाने की आईपीओ, और मैंने भी ये करके उस टाइम पे बहुत अच्छे पैसे बनाए थे। ग्रेट, एक बार मैं कॉफ़ी भी बोल देता हूँ। अब ये बताओ, जैसे देखो तुमने यूट्यूब किया, ब्लॉगिंग किया, इन्वेस्टिंग में तुम आए, मतलब स्टॉक मार्केट में जब घुसे तो इन्वेस्टिंग से सीखे, इन्वेस्टिंग करा तुमने, फिर आईपीओ से तुमने थोड़े बहुत पैसे बनाए, अल्टीमेट जो अभी ट्रेडिंग चल रहा है, क्रिप्टो चल रहा है, तो ये वाला फेज कब आया और इसमें सफलता कैसे मिली? ठीक है, तो फिर पैसे तो कमाना मैं सीख गया 2020-21 में, कि पैसे एक्टिवली मेरे पास अब आने लगे थे, ठीक। तो अब साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले मैंने इन्वेस्टिंग की, वहाँ मुझे सक्सेस मिला, वहाँ मैंने रिटर्न अच्छे जनरेट किए, आईपीओ किया, मुझे पैसे मिले। तो अब ये सब 2 चीज़ें कर ली, तो फिर 2021 में अब ऑब्वियस अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो कहीं ना कहीं आपको ट्रेडिंग के बारे में अपने आप पता चल जाता है, सुनने को मिल जाता है कि भैया तुम ये करके इतने टाइम में आप 15% 20% का रिटर्न जनरेट कर रहे हो, आज ऑप्शन ट्रेडिंग में सेम डे में 50% 100% का रिटर्न जनरेट करोगे, तो आपको सुनने के लिए मिल ही जाता है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरे दोस्त भी कुछ लोग थे जो ट्रेडिंग करने लगे थे, जिनको मैं जानने लगा था। मेन क्या था, मेरा बचपन से नेटवर्किंग का बड़ा था, मतलब जैसे आप मानते हो मैं भी ये मानता हूँ ना कि मैं अपने साथ वालों से कभी उतना मेरा बैठना नहीं था, हमेशा बड़े वालों से। आप भी सोचिए कि अगर मैं आपके घर जब मैं आया था तो उस समय मेरी 17 साल 18 साल एज रही होगी, हाँ, तो आपके अगर कहाँ से मैं आपके घर आ गया तो कहीं ना कहीं मैंने आपसे नेटवर्किंग की होगी ना, कि आपने मुझे अपने घर बुलाया, और इतनी कम एज में तुम इवेंट्स अटेंड करने लगा। तो मेन ये था ना कि मतलब मेरा फ्रेंड सर्कल ऐसा बन गया था कि जो मतलब सब अच्छा कर रहे थे, और बता, तो इसके पीछे बहुत एक बड़ा रोल था। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, अगर मेरे 3 दोस्त लोग नहीं बने होते, ठीक है, शिवा, प्रभाकर और सागर, तो मैं यूट्यूब नहीं कर रहा होता, मैं यूट्यूब छोड़ दिया होता। क्यों? 2017 में स्टार्ट किया, मेरा चैनल नहीं चल रहा था, तो हमने क्या किया था उस टाइम में, हम लोगों की कम्युनिटी बन गई थी, गोरखपुर यूट्यूबर्स कम्युनिटी। तो वहाँ पे गोरखपुर के जो भी यूट्यूबर्स थे ना, वो लोग उस ग्रुप में थे, तो सब एक दूसरे का साथ देते थे, सब एक दूसरे के साथ हैंग आउट करते थे। तो अगला को अगर किसी का चल गया तो उसका देख के हमें मोटिवेशन मिलता था कि भैया इसका चल रहा है, मैं भी मेहनत करूंगा, आज नहीं तो कल चलेगा। तो उस कम्युनिटी की वजह से मैं सस्टेन कर पाया, क्योंकि 2017 में चलाया। लोगों क्या होता है, लोग यूट्यूब पे आए, 1 साल काम किए, 1.5 साल काम किए, नहीं किया तो छोड़ दिए। 17 मैंने मेहनत की, 18 मैंने मेहनत की, 19 मैंने मेहनत की। और मेहनत क्यों मैं करते रहता था, क्योंकि लोगों को देखता था, मेरे दोस्त हमेशा मुझे बोलते रहते देवांश करो, और मैं कभी उनका डाउनफॉल आया, उनको मोटिवेशन नहीं, तो हम लोग बोलते थे भैया करिए, तो उनका देख के हमारा करते, हम देख के उनका करते थे, ठीक है। तो मेन ये है कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो ऐसे लोगों से कनेक्टेड रहो, ठीक है। तो ये फायदा होगा कि मतलब आप कभी भी ऐसे डिमोटिवेट नहीं होगे, और हमेशा कुछ ना कुछ, जब कंपटीशन रहेगा तो आइडियाज मिलते रहेंगे। तो इसलिए अगर वो लोग नहीं रहते तो मैं यूट्यूब छोड़ दिया होता, क्योंकि मेरा यूट्यूब बताया टेक वाला चैनल मेरा नहीं चला।
ठीक है। तो मैंने व्लॉग ऐसे मजे मजे में स्टार्ट किया, तो वो थोड़ा बहुत ग्रोथ था, ठीक है। लेकिन सबका साथ था, तो और आपने भी फिर बताया, तो फिर मैंने इस कैटेगरी में आया और मैंने धीरे धीरे चीज़ें एक्सप्लोर की। मतलब दोस्तों से ही मुझे हर चीज़ का एक आइडिया लगा। तो ट्रेडिंग वाला बताओ। ट्रेडिंग, हाँ, तो ट्रेडिंग वाला फिर वही बता रहा है कि फिर मैं 2020 में आईपीओ के बाद फिर ट्रेडिंग से हुआ कि ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो अब जो है ट्रेडिंग, किसको देखते थे ट्रेडिंग में, किसको देख के तुमने सीखना शुरू करा? उस टाइम पे ना मैं बताऊं तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग सिखाते थे, ठीक है। उस टाइम पे बूमिंग बुल्स, ठीक है, वो अनीश सिंह ठाकुर, ठीक है, उनका मैंने मतलब स्टार्टिंग मैंने प्रॉफिट, कोई भी अगर आता है ना ट्रेडिंग में तो प्रॉफिट देख के ही आता है, ऑब्वियसली जब स्कोप दिखेगा तभी तो उनका मैं वीडियो देखता था कि भैया एक दिन में 20 लाख प्रॉफिट बना लिया, एक दिन में 10 लाख प्रॉफिट बना लिया, एक दिन में 15 लाख प्रॉफिट बना लिया। घनश्याम सर करोड़ प्रॉफिट बनाते थे, ये पावर ऑफ स्टॉक भी तो वो भी लोग बनाते, लेकिन मैंने मतलब पहले चैनल बूमिंग बुल्स का ही देखा था। और दूसरी चीज और थी कि मेरे कॉलोनी में एक बर्गर की दुकान थी, आप वहाँ का बर्गर खाए भी होंगे, ठीक है। तो एक वेद भैया थे, ठीक है, और शक्ति भैया थे, तो वो लोग दिल्ली रहते थे। उसके पहले दिल्ली में उनकी शॉप थी, तो फिर बाद में वो लोग जो है वो उधर शिफ्ट, जब लॉकडाउन लगा तो दिल्ली छोड़ के वो लोग उधर आके अपनी शॉप खोल लिए थे नॉर्मल बर्गर की। तो इन्वेस्टिंग में करता था, वो भी इन्वेस्टिंग करते, तो मैं उनके यहाँ जब बर्गर खाने जाने लगा ना, ऐसे ही जो कोविड खुला तो फिर आदमी जाता था, तो वही 2021 का ही टाइम था, तो वो भी लोग ट्रेडिंग करते थे, इन्वेस्टिंग के साथ। इन्वेस्टिंग बहुत पहले से वो लोग करते थे, दुकान चलाने के हाँ, दुकान के साथ वो करते, लेकिन लोग ट्रेडिंग भी करते थे, और ट्रेडिंग में उनका लॉस हो रहा था। तो मैं जब उनके शॉप पे जाने लगा तो दो लोग वो ट्रेडिंग वाले थे, एक मैं था ट्रेडिंग वाला, और एक भैया और आते थे वो ट्रेडिंग वाले थे। तो हम 4 लोग मिलके, मैंने यहाँ पे भी हम लोग की दोस्ती यारी हो गई, ठीक, क्योंकि भाई एक ही इंटरेस्ट के लोग मिलते जा रहे हैं, तो अब डेली सामने हम जाते थे, तो वो लोग मुझे अपना दिखाते थे, ये ट्रेड किया 1700 बनाया, आज 2000 बनाया, 5000 का लॉस किया, 5000 बनाया। क्या कैपिटल यूज करते थे वो लोग? मेरे ख्याल से 30-40 हजार रुपए यूज करते थे अकाउंट में उनके, था 5000, 7000, 2000, 3000 ऐसे उनका चलते रहता था, ठीक है। तो उनका मैं देख के मैं भी बड़ा इंस्पायर हुआ, फिर वही मैंने बोला कि यार इतना चीज़ जाना मैं भी करता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले दिन मैंने जब ट्रेड किया था, ऑप्शंस में किया था, तो मेरे ख्याल से 1500-1600 रुपये बने थे, ठीक है, नॉर्मल की मैंने बताया पैसे तो मेरे पास थे, ठीक है। तो 1500-1600 रुपये बनाए, फिर कुछ दिन फिर पैसे बने, फिर लॉसेज हुए, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मेरे ख्याल से एक सबसे बड़ा मैंने रील भी डाली पहले की चैनल पे, 30-40 हज़ार के आसपास मेरा जो सबसे बड़ा लॉस था, मतलब जिसमें मैंने अकाउंट खाली कर दिया था। मैं भी 30-40 हज़ार का कैपिटल यूज करता था, और एक ट्रेड में मैंने एवरेजिंग करते गया और पूरा का पूरा अकाउंट मैंने खाली कर दिया, पूरा का पूरा वाइप आउट हो गया। क्या फीलिंग थी उस वक्त? फीलिंग बहुत बुरी थी, फीलिंग बहुत गंदा लग रहा था। ऐसा नहीं हुआ यार छोड़ो यार सब ट्रेडिंग में, ऐसा लत लग जाती है। और जब आपके पास पैसे का बैकअप रहता है कि सोचते हो कि यहाँ से पैसा, मेरे पास बैकअप है फिर भी मैं घुस नहीं पाता हूँ ट्रेडिंग में। आपके पास आपके और काम होंगे और बिजनेस होंगे तो आपको टाइम नहीं मिलता होगा। टाइम देखो ऐसा है कि इंटरेस्ट वाली भी बात है, हाँ। मेरा उतना नहीं इंटरेस्ट। आपको जब एक बार लत लग जाएगी, जब आप एक बार ट्रेडिंग कर लोगे तो आपको नहीं छोड़ पाओगे। जैसे अब मैं तो हर चीज के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करता हूँ। हाँ। अब जब ट्रेडिंग के बारे में जब रिसर्च कर रहा था तो अब जैसे सेबी है, हाँ। ये भी बोलती है भाई कि ये इसमें 90% लोग ही 90% लोग लॉस करते हैं, बाकी के 10% लोग ही प्रॉफिट करते हैं, और जो प्रॉफिट है वो भी बहुत कम है। जैसे उसमें जो टॉप के 1% लोग हैं वही अच्छा प्रॉफिट बना पाते हैं, बाकी के लोग नॉर्मल एवरेज रहता है 2-3%, 4% प्रॉफिट बना वो हर चीज में पूरे साल का। अगर ओवरऑल देखे तो मेरे को लग रहा था कि अगर साल भर में 4-5% ही प्रॉफिट कमाना है तो इससे अच्छा हम अगर स्टॉक्स में बस इन्वेस्टेड रहेंगे तो 10-12-15% तो कहीं का नहीं रहा, है ना। तो इस वजह से मैं सोचता था कि यार चलो ये अगर टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री अगर ये पैसे आ रहे हैं तो इसलिए मैं इन्वेस्टिंग पे ज्यादा बिलीव करता हूँ। वही सेम चीज है कि मैंने बोला कि आपके पास एक तो आपका स्टेबल बिजनेस है, सतीश की वीडियोस, ठीक है, जहाँ से बहुत अच्छे आप पैसे बना रहे होंगे, और भी आपकी वेबसाइट्स, ब्लॉग्स है तो वहाँ से बन रहे हैं, साथ साथ आपके पैसे जो आ रहे हैं आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक बार जब आप ट्रेडिंग कर लेंगे, ठीक है, कुछ पैसे लगाया, रिटर्न्स बनाए, गवाए, फिर बनाए, फिर गवाए, वहाँ पे जो आपको लत लगेगी फिर आप ट्रेडिंग कभी छोड़ने। अभी तुमने क्रिप्टो पे स्टार्ट किया है, हाँ, क्रिप्टो में भी ट्रेडिंग कर रहे हो? क्रिप्टो में भी ट्रेडिंग कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट भी करते हो क्रिप्टो में? क्रिप्टो मतलब इन्वेस्टमेंट जो है बहुत पहले, वो तो मैं 2021 वगैरह से ही करता हूं। पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, नॉर्मल पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। क्रिप्टो में मतलब क्या ट्रेड कैसे करते हो और क्रिप्टो का कैसे शुरू करा? क्रिप्टो जैसे करता था क्रिप्टो बहुत पहले से इन्वेस्टिंग वगैरह, तो ट्रेडिंग करने का जैसे ग्लोबल बहुत सारे एक्सचेंजेस थे, ठीक है। बट अभी जैसे हमें क्या है कि अगर हम ग्लोबली करें, इंडिया में वैसे क्रिप्टो का कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, गवर्नमेंट भी उतना सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ही नहीं चाहती है। सीधा तो बोलती है 30% हाँ टैक्स, बट कोई रूल रेगुलेशन नहीं है ना भाई, ठीक है, कोई चीजें नहीं है कि इसका कुछ ऐसे प्रॉपर रूल हो, चीजें हो, बस बोल दिया कि थर्ड गवर्नमेंट खुद कंफ्यूज रहती है कि करना है क्या है क्रिप्टो को लेके, ठीक है। तो उसके पहले तक चीजें नहीं थी, लीगल नहीं थी। तो अभी डेल्टा एक्सचेंज का ग्लोबल वर्जन आता था, ठीक है, जहाँ पे ग्लोबली सब कर सकते थे। तो उन्होंने एक अपना इंडियन वर्जन लॉन्च किया, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, ठीक है।
जो कि FIU रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे अप्रूवल दिया, तो वो FIU रजिस्टर्ड है, जो कि अगेन सबसे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर लोग, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, ठीक है, मैं अगर कोई चीज़ें प्रमोट कर रहा हूँ, मैं अगर कुछ बता रहा हूँ कि भैया ये चीज़ में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, तो वो ब्रोकर आपका पैसा लेके भागे ना, ठीक है, क्योंकि मैंने अगर कोई चीज़ प्रमोट की तो बहुत सारे लोगों ने देखा, लाखों लोगों ने देखा, बराबर। अगर कल को ब्रांड भाग जाएगा तो फिर भैया मेरी बदनामी होगी कि देवांश ने बताया था, देवांश की वजह से मेरे पैसे गए। ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं, ट्रेडिंग में मैं पहले ही बता देता हूँ भाई पैसे जाएंगे। कोई भी मुझसे पूछता है कि देवांश से ट्रेडिंग से पैसे बनाने हैं, मैं बोलता हूँ भैया कम से कम 1.5-2 साल का समय लगेगा, बैकअप मनी आपके पास होना चाहिए, तब तो जाके ट्रेडिंग से पैसे बनाओगे। सेम वही चीज़ है कि ब्रोकर का भी ये था, इसके पहले कुछ लीगल नहीं था, बट अभी जो डेल्टा एक्सचेंज लीगल हुआ तो फिर मैंने वही उसमें भी स्टार्ट किया लाइव आना, ठीक है। तो लीगल का इंडिया में लीगल हुआ? हाँ, इंडिया में FIU रजिस्टर्ड हुआ, ठीक है, और उसके साथ रजिस्ट्रेशन लेके फिर आप उसमें फ्यूचर्स में ट्रेड करता हूँ, मतलब डेल्टा एक्सचेंज में फ्यूचर्स ट्रेड करता हूँ। ऑप्शंस भी होता है, बट फ्यूचर में थोड़े पैसे बनने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू ऑप्शंस, तो इसलिए मैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग करता हूँ। यार जहाँ पे चांसेस ज़्यादा रहते हैं वहाँ डूबने के भी तो चांसेस रहते हैं ना भाई? जहाँ पे मैंने क्या बोला कि ऑप्शंस मतलब ऑप्शंस से बेटर है फ्यूचर्स क्रिप्टो में। मेरे कहने का मतलब है FNO 2 पार्ट होता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स में उतने बड़े रिटर्न्स नहीं बनते हैं, लेकिन सेफ्टी थोड़ी ज़्यादा रहती है। ऑप्शंस में पैसे ज़्यादा बड़े बनते हैं, लेकिन आपका कैपिटल उड़ने का चांस ज़्यादा रहता है। अच्छा। तो वही मैंने बोला कि एज कम्पेयर टू ऑप्शंस ट्रेडिंग, फ्यूचर्स में पैसे बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। और एक चीज़ बताओ, जैसे लोग भी बोलते हैं कि ज़्यादातर जो ट्रेडिंग वगैरह के बारे में वीडियोस बनाते हैं तो उनका सबसे ज़्यादा जो इनकम होता है या तो कोर्सेज से होता है या फिर ब्रोकरेज से होता है, ट्रेडिंग से खुद उतना नहीं कमाते। राइट। तो अभी जैसे क्रिप्टो तुम कर रहे हो, तो अभी 1 महीने का क्या प्रॉफिट बना है? हाँ, क्रिप्टो मैंने किया था, ठीक है, तो लास्ट 1 मंथ का आई थिंक 4 लाख के आसपास नेट टू नेट है प्रॉफिट है। हाँ, प्रॉफिट। और मेरे सारे ट्रेड्स, जैसे इंडियन मार्केट के ट्रेड्स से भी अलाउ नहीं करता है कि आप ट्रेड अपने दिखा सको। अच्छा। ठीक है, कि क्या ट्रेड किया, क्या बनाया, क्या नहीं बनाया, दिखा सकते हैं। हाँ, तो क्रिप्टो मैंने लास्ट 1 मंथ में मैं से डेली लाइव आता हूँ, ठीक है, डेली अपना जो ट्रेड करता हूँ, किसी दिन $500, किसी दिन $400, किसी दिन 200, किसी दिन $150 का स्टॉप लॉस, तो डेली लाइव, क्योंकि हम जो भी ट्रेड करता हूँ एक फिक्स स्टॉप लॉस हुआ, फिक्स टारगेट हुआ, तो वो चीज़ें लाइव आके दिखाई है, तो लोगों को, वो जनता को पता है, क्योंकि मैंने PNL अपना डेली का डेली मैं दिखाते रहता हूँ लोगों को कि कितना दिन कितना पैसा बना। हाँ, ट्रांसपेरेंसी पूरा लास्ट, जैसे स्टार्टिंग जब मैंने किया था तो 1 मंथ का क्लियर टू कट पूरा PNL में डेली का डेली दिखाता था। और लगभग एक $400 का मेरा अकाउंट था जो मैंने स्टार्ट किया था। 30,000-35,000 से मैं क्रिप्टो ट्रेड करता हूँ, ठीक है, आधा BTC में ट्रेड करता हूँ फ्यूचर्स में, ठीक है, जिससे इजीली $200, $400, $500 ऐसे प्रॉफिट्स बनते हैं, ठीक है। तो वही मैंने $400 से स्टार्ट किया था, $7,000-8,000 तक वो अकाउंट पहुंचा था ट्रेड लोगों के साथ कर करके। ओके। तो हाईएस्ट प्रॉफिट क्या रहेगा एक दिन का क्रिप्टो का? $1,100 एक बार मैंने बनाया था। अभी लॉस? हाँ, लॉस भी $300-400। लॉस जैसे डिफाइंड है कि कोई, मैं क्रिप्टो में देखिए एक इशू क्या है, जैसे हम क्रिप्टो में लेवरेज पे ट्रेड करते हैं। फ्यूचर्स में अगर मैंने ट्रेड किया ना तो लेवरेज लेके ट्रेड किया, ठीक है, तो एक मैंने ट्रेड लिया, मेरे अकाउंट में $300 है, स्टॉप लॉस मैंने $100 का रखा, ठीक है, सॉरी मैं गलत बोला, मेरे अकाउंट में 300 नहीं, मेरे अकाउंट में अगर $1,000 है, ठीक है, मैंने ट्रेड लिया है $300 से, स्टॉप लॉस मैंने $100 का लगाया है। क्रिप्टो में बहुत बड़े मूव्स मिलते हैं, एक दिन में बिटकॉइन 5% ऊपर 5% नीचे हो जाता है। तो अगर आपने फिक्स स्टॉप लॉस नहीं रखा तो आपका पूरा का पूरा अकाउंट खाली हो सकता है। तो इसलिए क्रिप्टो का एक गोल्डन रूल ये है कि कोई भी ट्रेड आप लेते हो तो आप क्या कैपिटल डाल के करते हो? लाइक मैंने बताया ना कि 500-400, हाँ, $500-400 इसी के आसपास से, मतलब जो ट्रेड में यूज करता हूँ इतने पैसे यूज करता हूँ। ठीक है। तो और एक चीज ये भी है, जैसे मान लो अगर तुम इसको लाइव दिखा रहे हो तो लाइव से फायदा भी है, तुम यूट्यूब से भी इनकम करोगे, ब्रांड से भी पैसे आएंगे, और ब्रोकरेज भी अगर अफिलिएट होगा तो ब्रोकरेज भी मिलेगा। बहुत, मैंने बताया ना कि यूट्यूब आप एक इन्फ्लुएंसर बन जाते हो तो बहुत सारे सोर्स हो जाते हैं। अब जैसे अगर बात करें तुम्हारे इनकम सोर्सेज की, तो मेजर इनकम सोर्सेज क्या है जहाँ से मोटा पैसा तुम्हें बनता है? ऑनेस्टली बताना। सबसे पहले इनकम सोर्सेज, सबसे पहले यूट्यूब का ब्रांड, यूट्यूब का एडसेंस होता है मेजर, ठीक है। एक सबसे पहला जो स्टार्टिंग से मैं देखते हैं यूट्यूब एडसेंस, वो पैसा आपको देता है, कुछ $1,000 देगा चाहे $2,000 देगा, वो आपका उसके हिसाब से बन रहा है आपका, ठीक है। दूसरा है ब्रांड डील। किसी भी वीडियो में अगर मैंने किसी ब्रांड को इंडोर्स किया, प्रमोट किया, तो उसका पैसा मिलना है, ठीक है। तीसरा है एफिलिएट, लाइक मैं ब्रोकर्स के साथ में पार्टनर हूँ, तुम्हारे कोर्सेज भी चलते हैं? हाँ, बता रहा हूँ, तो लाइन से आते हैं। अभी तो कोर्सेज पे मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, अब कोर्सेज ऑलमोस्ट मैंने मेजरली बंद किए हैं। एक कोर्स मेरा है जो कि स्ट्रेटेजी का है, अब कोर्सेज पे ज़्यादा फोकस मैं नहीं करता हूँ, उसके पीछे भी रीज़न बताऊँगा मैं अभी आगे चल के, ठीक है। तो तीसरा मेरा क्या सोर्स है एफिलिएट का। जैसे धन अगर कर रहा हूँ तो मैं धन के साथ में पार्टनर हूँ, ठीक है। अगर मैं ये कर रहा हूँ
डेल्टा एक्सचेंज कर रहा हूँ तो मैं डेल्टा एक्सचेंज के साथ में एफिलिएट पार्टनर हूँ, ठीक है। और क्लियरली मैं जब भी करता हूँ मैं वीडियो में बता देता हूँ, डेल्टा के जो भी लाइव क्रिप्टो के करता हूँ मैं उनको बता देता हूँ कि मैं जो अगर आप मेरे लिंक से खोलोगे तो मुझे ब्रोकरेज मिलने वाला है, लेकिन आपका फ़ायदा ये होगा कि मेरे लिंक से अकाउंट खोलोगे तो 10% ब्रोकरेज आपका भी कम लगेगा, ओके, ठीक है। और सब्सक्राइबर्स के लिए जो भी मेरे लिंक से वगैरह अकाउंट खोलते हैं तो उनके लिए बहुत सारे अलग चीजें रहती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप अपने तरफ से देते हो? हाँ, मेरी तरफ से मैं देता हूँ, ठीक है। मेन क्या है, तो आप एक हमारे मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी हो गया। हाँ, राइट। और लोगों का भी तो फायदा है भाई, आप अकाउंट को आपको खोलना ही अकाउंट, आप चाहे मेरे लिंक से खोलो चाहे आप वैसे अकाउंट खोलो, अकाउंट तो खोलोगे ब्रोकरेज आपको उतना ही देना है, इवन मेरे लिंक से खोलोगे 10% ब्रोकरेज कम लगेगा, तो ये फायदा है। तो विन-विन सिचुएशन है, हाँ, दोनों सबके लिए, ठीक है, मेरे लिए भी उनके लिए भी। तो एफिलिएट हो गया, मैंने बताया, ठीक है। फिर उसके बाद से कोर्सेज हो गए, फिर उसके बाद से नॉर्मल ट्रेडिंग की जो इनकम हो गई, ये चीज़ें हो गई। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इनकम देता है वो कौन सा सोर्स है? सबसे ज़्यादा एफिलिएट देता है। एफिलिएट देता हाँ। है, ओके। और ओवरऑल अगर हम देखें पर मंथ में क्या बन जाते होंगे अगर डिस्क्लोज करना चाहो? मतलब किससे ओवरऑल मिला के? टोटल, हाँ, ओवरऑल तुम्हारी मंथली इनकम क्या है? ये तुम्हारी उम्र अभी 21 साल है भाई, मतलब मंथली 21 साल में 21 लाख हो जाते हैं? 21 साल में 21 लाख हो जाते हैं। और कई ऐसे महीने रहे जो मैंने बहुत टच किया है, बहुत बड़ा नंबर टच किया है। हाईएस्ट क्या रहा है? मतलब हाईएस्ट $1 लाख के ऊपर होगा। 1 लाख होगा, हाँ, मंथ का। भाई साहब हमारा तो $80,000 है भाई। ओके, मतलब अगर मैं जो तुम्हारी पूरी जर्नी से मैं देख पा रहा हूँ, या फिर लोग जो भी अभी तक वीडियो देख रहे हैं उनको एक चीज समझ में आ जाएगा कि हमें ना, अगर हम पैसे कमाने के ही मकसद से या फिर अगर कोई चीज हम लाइफ में सीख रहे हैं तो हमें बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, ट्राई करनी पड़ेगी कि यार हमारे लिए क्या अच्छा हो सकता है, हमारा एज किस में बन सकता है। और मौके की भी बात होती है, टाइमिंग की भी बात होती है, किस टाइम पे क्या चीज चलेंगी वो भी होता है, मानते हो? मैं 2017, 18, 19, 20 4 साल मैंने मेहनत करी। 4 साल करी है, फिर जाके 5वें साल तुम्हें 5वें साल दिखना शुरू, और उसके बाद अगले 2 सालों में इतना मिला जितना मैंने सोचा नहीं कि मैं ऐसे ही। और ये YouTube पे लाइव करने का आइडिया कैसे आया कि YouTube पे मैं लाइव करता हूँ ट्रेडिंग से? अच्छा, ठीक है। ये इसका आइडिया कैसे आया? जैसे मैंने बताया कि मैं वीडियोस बनाता था ट्रेडिंग से। 2021 में मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट किया तो मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाने लगा। तो एक दिन मैंने ट्रेड किया था, तो मैं सोचा कि लाइव आके लोगों को प्रॉफिट दिखाऊं। जैसे मैं डेल्टा दिखाता हूँ, लाइव ट्रेड करता हूँ, ऐसे लाइव में ट्रेड दिखा रहा था। मैंने स्टार्ट किया, पता चला 1,500 लोग लाइव जुट गए। लाइव में 1,500 लोग उस समय तुरंत आ गए लाइव में मेरे। इसका रीजन मैं बताऊंगा, बाकी तुम बता लो अभी। तो 1,500 लोग आ गए, ठीक है। फिर मैंने कहा यार ये भी बढ़िया चीज़ है, लोग आ रहे हैं, अच्छे खासे व्यूज चैनल पे आ रहे हैं। तो फिर उसी के 2-4 दिन बाद से मैं डेली लाइव आना स्टार्ट कर दिया। और एक समय पे ऐसा टाइम था मेरे लाइव में 12,000 लोग, 13,000 लोग लाइव देखते थे यूट्यूब पे। मैं इसका रीजन बताता हूँ। जब तुमने लाइव शुरू करा था उस टाइम पे 1-2 क्रिएटर और लाइव करते थे, और लाइव बहुत कम लोग करते थे। तो जब वो क्रिएटर्स करते थे ना तो उनका व्यूअरशिप बहुत तगड़ा था, कि वो जो लाइव कंकरेंट यूजर्स थे ना बहुत ज़्यादा थे। एंड उस टाइम पे यूट्यूब पे फाइनेंस वाले टॉपिक्स बहुत बूम थे उस टाइम पे ओवरऑल। और यूट्यूब ने भी ना लाइव स्ट्रीम को बहुत ज़्यादा वो किया था, क्या बोलते हैं, प्रमोट करता था। अगर वो टाइम पे ना 2021-22 का एक ऐसा एरा था कि जो भी लाइव कर रहा है बंदा उसके अलग से मतलब रिकमेंडेशन जाते थे। अच्छा, ऐसा था? हाँ, यूट्यूब करता था। ओके। और यूट्यूब बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स कर रहा था। मेरे को डेली भी नहीं, जब भी हमारा मीटिंग होता था मैनेजर के साथ में तो मैं बोलता था लाइव आया करो। हाँ, उस टाइम पे ऐसा ना, क्योंकि मेरे ऐसे दोस्त थे ना जिनकी 40,000 50,000 की वॉचिंग गई चलती थी। हाँ, तो यूट्यूब का ये अभी तक, क्योंकि मैं जैसे जब सबका बीच में वॉल्यूम डाउन हुआ तो वही मैं भी सोचता था कि क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ओवरऑल सबके मतलब अब जो है, मतलब मैं बताया कि एक टाइम पे हाईएस्ट 12,000 लोग देखते थे, बट अभी एवरेज 3,000 4,000 के बीच में रहता है। तो अचानक से सबका वॉल्यूम डाउन हुआ था धीरे धीरे करके। ओके, तो लाइव से एक फायदा मिलता है ना, लाइव से जो यूजर है ना वो कनेक्ट होता है, जो व्यूअर है वो कनेक्ट होता है, तुम्हारे बारे में पता लगा पाता है कि भाई मुझे इनको फॉलो करना है कि नहीं करना है। वैसे जैसे मान लो इस जर्नी में जब तुम ट्रेडिंग वाले जर्नी में आए थे तो तुम्हारे ऊपर बहुत सारे वीडियोस भी बने, एक्सपोज वीडियोस बने, तो उन पे तुम्हारा क्या टेक है? देखिए, सबसे हमारे बहुत बढ़िया मित्र हैं डिजिटल ब्लॉगर, उन्होंने भी बड़ा एक्सपोज मारा था। राइट, तो उन्होंने एक्सपोज मारा था, तो उनकी भी कहानी मैं आपको बताता हूँ। जो देखिए मेरे ऊपर उन्होंने वीडियो बनाया, ठीक है, जो भी गलत रहा जो भी सही रहा, ठीक है। मैं अगर कोर्सेज भेजता था, चीज़ें करता था, तो कोर्सेज भेजना गलत नहीं था, ठीक है। एक चीज़ मैं करता था कि लाइव वाला करता था, ठीक है, तो वो भी फिर मैंने उसके बाद बंद कर दिया। लाइव में क्या करते थे? लाइव में लाइक एक हमारा वो था, क्या बोलते हैं, जहाँ पे बेसिकली मैं बताता, एक मेरा सेटअप था, उस सेटअप के बारे में बताता था कि भैया आप ये ट्रेड बनना है, अगर आपका मन है तो आप ले सकते हो, अगर आपका मन है तो के लिए कॉल नहीं दे सकते, तो कॉल नहीं दे सकते। लेकिन मैं डायरेक्टली ये बताता था कि भैया पॉसिबिलिटी है, आपका मन अगर होगा, सेटअप बनना है, आप कर सकते हो, ठीक है, ये करता था, ठीक है। जो भी चीज़ें थी वो फिर मैंने बाद में बंद कर दिया उसके बाद।
तो इनका मैं आपको एक और कहानी बताता हूँ कि हमारा एक इवेंट हुआ था आई थिंक 2022 के अक्टूबर में। क्लास प्लस का इवेंट था लखनऊ में, आप भी आए थे वहाँ पे, याद है? क्लास प्लस का 2022 में इवेंट हुआ था लखनऊ में। हाँ पता है आप आए थे वहाँ पे इवेंट में, और वहाँ पे ये भी आए थे डिजिटल ब्लॉगर। मैं फर्स्ट टाइम तभी मिला था। वहाँ पे इन्होंने मिले, वहाँ बड़ी अच्छी तारीफ की कि भाई आप बहुत बढ़िया कर रहे हो यार, पैसे बना रहे हो, सही है। तुम हाँ भाई, लाइव करता था मैं उस टाइम पे, अच्छे से जाने थे, सारी चीजें देखी थी, ठीक, बहुत अच्छा कर रहे हो भाई तुम, बहुत बढ़िया कर रहे हो, करते रहो ऐसे ही, बहुत अच्छा लगता है कि जब इतने छोटे एज में इतना बढ़िया करते हो, ठीक है बढ़िया। वहाँ पे इन्होंने मेरा नंबर लिया, ठीक है। इसके बाद इनकी टीम से इनका कोई मैनेजर था जो मुझे कॉन्टिन्यूसली इंटरव्यू के लिए बोला था, ठीक है, इंटरव्यू के लिए कि भैया आज ये, क्योंकि ये चैनल पे अपने पॉडकास्ट भी करते थे, तो मेरे पास अभी भी इनका मैसेज होगा, ठीक है। तो इनकी सामने से रिक्वेस्ट आती थी कि आके मेरे चैनल पे पॉडकास्ट कर लीजिए मेरे साथ में। तो उस टाइम पे फिर मैं पॉडकास्ट नहीं कर पाया, ऑब्वियस टाइम नहीं रहा होगा, कुछ चीजें रही होंगी, तो उस टाइम पे पॉडकास्ट नहीं हुआ। फिर कुछ टाइम बाद इन्होंने एक्सपोज निकाला। अच्छा। और जो काम ये दूसरों को बोलते हैं कि आप ना करो, वो काम ये खुद करते हैं। जैसे इनकी एक वो है स्टॉक पाठशाला, ठीक है, मतलब क्लासेस है। हाँ क्लासेस है, जहाँ पे ट्रेडिंग सिखाई जाती है। क्या ट्रेडिंग नहीं सिखा सकते? ट्रेडिंग सिखा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब भी है कि ये सभी क्रिएटर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को बोलते थे कि भैया ये चोर है, ठीक है, और खुद अपने ही स्टॉक पाठशाला पे ये सारी चीजें होती हैं। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट मैं ये बोलना चाहता था कि इन्होंने यहाँ तक कोर्स निकाल डाला कि फेक लोगों को कैसे पहचाने, फेक इन्फ्लुएंसर्स को कैसे पहचानने पे कोर्स बनाया इन्होंने। हाँ, कि ये आदमी गलत आदमी, भाई गलत आदमी को तुम बना रहे हो ना भाई, उससे लोग पहचान जाएंगे, उसको पैसे लेके बेचने की क्या जरूरत है? तुम तो पहले बोलते थे कि जो कोर्स बेच रहा है वो बहुत गलत कर रहा है, ठीक है। फिर अपने तुम्हारी एकेडमी है, उसको तुम मेन क्या है, बिजनेस क्या होता है, मुझे मार्केट में कोई नहीं जानता, मैं आपको गाली दूंगा, इनको गाली दूंगा, उनको गाली दूंगा, आपकी 1000 लोग रहेंगे, 200-300 मुझे देखने आ जाएंगे, 300 आए, ठीक है, अब उनको कोर्स चिपका दिया। मतलब दूसरों को हम गलत बताएंगे, दूसरों को गलत बना के सही बताएंगे और बाद में वही काम करेंगे जो वो काम कर रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, इनसे पूछो। तो उनका मेन आरोप क्या था तुम्हारे पे? कोर्स का था? क्या था? मेन जो कॉल का था? मैंने कॉल वाला बताया ना, मेन वही इशू था, ठीक है। फ्री में आप दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, फ्री में भी मतलब डायरेक्टली ऐसे तो नहीं बोल सकते ये कर लो। मेरे कहने का मतलब है कि क्वालिटी वहां पे गलत है जब आप लोगों से पैसे लेके आप बोल रहे हो उनको, ठीक है। अभी भी मैं लाइव करता हूँ, लाइव में लेवल्स बताता हूँ, चीजें बताऊँ फ्री ऑफ कॉस्ट, उससे मैं जनता से कुछ नहीं मांग रहा हूँ। मुझे जहाँ तक पता है कि डिजिटल ब्लॉगर ने बोला था कि उसने तुम्हारे कोर्सेज खरीदे थे, और फिर तुम्हारे उसमें टेलीग्राम ग्रुप में या फिर जो भी जहाँ पे भी तुम चीजें बता रहे हो वहाँ पे जाके उसने। टेलीग्राम में भी मैं ट्रेड नहीं शेयर करता था भाई। अच्छा। ठीक है, मैं क्या करता था, एक हमारा बैच था, ठीक है, वहाँ पे हमने क्या किया, लाइक लाइव रहता था, वही लाइव ही रहता था। सुबह मार्केट खोली, मेरी एक स्ट्रेटेजी थी, ठीक है, जिस स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी, आज मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी, तो कल मैं गाइडेंस के लिए वहां पे रहता था कि भैया ये सेटअप बन रहा है, ठीक है, अगर आपका मन हो ये इस चीज पे हम ट्रेड करते हैं, 10 में से 7 बार 8 बार 6 बार पैसे बनाएगी, 2-3 बार स्टॉप लॉसेस होंगे। तो ये चीजें जो कर रहे थे करना गलत है, लीगली गलत है? लीगली डायरेक्टली बोलना कि आप ये खरीद लो बेच लो ये गलत है, लेकिन अगर आप जो है बता देते हो चीजें कि क्या बोलते हैं आप, मतलब मैं एडवाइस नहीं कर रहा था भाई, मैं बता रहा था सेटअप बनना है, आपका मन हो तो आप करो, ठीक है, ना मन हो तो ना करो, मैं वो फोर्स नहीं कर रहा हूँ। गलत वहां पे है जब मैं बोल रहा हूँ भैया खरीद लो, अभी खरीदो, अभी बेचो। ओके। और जैसे मैंने देखा एक ट्विटर पे एक मोहम्मद जुबैर नाम का भी एक लड़का है जो अलग अलग लोगों को टारगेट करता रहता है, टारगेट का मतलब एक्सपोज करता रहता है, उसने तुम्हें भी कॉल आउट किया था, और इवन मेरे भी, जैसे मैंने घनश्याम यादव जी के साथ एक वीडियो किया था, तो उस वीडियो को भी डिलीट करने के लिए बहुत मेरे को लोगों ने फोर्स करा था। तो अब जैसे मैं तुम्हारे जर्नी के बारे में बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, और कल को आके कोई बोले कि देवांश की वीडियो डिलीट कर दो, मैं यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं सिखा रहा हूँ। हाँ, राइट। अगर मैं ट्रेडिंग सिखा रहा होता, उस वीडियो में कोई स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि भाई ऐसे कर लो ये कर लो, कुछ मैनिपुलेट कर रहा होता, तो मैं बोलता कि हाँ मेरी वीडियो गलत है। मैं अगर तुम्हारी जर्नी जानने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए गलत नहीं है। तो सेम ऐसे ही था, मेरी नजर में घनश्याम सर गलत नहीं थे, तो मैंने वीडियो डिलीट नहीं करी, बट मेरे को बहुत फोर्स किया जाता, बहुत गालियां दे रहे थे, मेरे वीडियोस पे रिपोर्ट्स मारे जा रहे थे, फिर भी मैंने देखा था आपको भी बहुत। तो मोहम्मद जुबैर से तुम्हारा क्या पंगा हुआ था? पंगा ये हुआ था कि मैंने एक मेरे दोस्त थे मोंटू, मोंटू राय, हाँ मोंटू राय के साथ में, वो भी ट्रेडर है। हाँ, तो ट्रेडर है, तो मैंने उनका सेटअप का वीडियो बनाया, ठीक है, जहाँ पे मैंने पीएनएल दिखाया। अच्छा। उनका, ठीक है, कहीं भी मैंने उस वीडियो में ये क्लेम नहीं किया है कि मेरा है ये। अच्छा। हाँ, मैंने वीडियो बनाई, जैसे आपने वीडियो बनाई, दिखाया कि भैया सेटअप ये है, सेटअप से फायदा क्या होता है, इससे आपके पास अगर 4 डिस्प्ले रहेगा तो क्या चीज़ें, और इस सेटअप से मैंने बोला था इस सेटअप से इतने पैसे बने हैं, कहीं भी मैंने क्लेम नहीं। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि भैया ये फेक है, ऐसे है वैसे है, तो मुझे वो लोग टैग कर करके ना क्लैरिफिकेशन मांगने लगे
कि देवांश ये है, तुम्हारा नहीं है, इसका है, ऐसे वैसे। तो उसी चीज से वो लोग मुझसे क्लैरिफिकेशन मांग रहे थे, तो मैंने उसका वेरीफाइड पीएनएल डाला। ठीक, तो फिर जब मैंने वेरीफाइड पीएनएल डाला तो ये लोग मुझे इस पे घसीट ले गए कि ये तुम्हारा नहीं, मोंटू का है। मैंने बोला कि भैया मैंने बोला कब कि मेरा है। तो यहाँ से ये पंगा हुआ था। ठीक है, और फिर वो मुझसे बोल रहे थे, तो मैंने उनको कहीं ना कहीं एक चीज़ बोला था कि भाई पहले तू जय श्री राम बोल, फिर आगे का मैं दिखाऊंगा। तो ये एक चीज़ बड़ी फेमस हुई थी। और जो भी आज के टाइम में मुझे मेरे ट्रेडर फ्रेंड लोग बोलते हैं, मिलते हैं, वो लोग बोलते हैं कि देवांश भाई वो जो आपने जुबैर को बोला था वो बड़ा शानदार आपका लाइफ। तुमको नहीं लग रहा कि तुमने रिलीजियस टारगेट किया था ऐसा कुछ? भाई ये लोग जो है ना, इनका काम ही ऐसा है। किनका? ये जो पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात कर रहे हो कि मोहम्मद जुबैर की बात कर रहे हो? जुबैर की बात कर रहा हूं भाई, कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। क्यों किसी कम्युनिटी से हेट है भाई, सब लोग अपने हैं, सब लोग वो है। ठीक है, जुबैर का जो काम है इसका ऐसा ही है, क्योंकि ये इस बंदे इसकी की जो 4-5 की टीम थी ना भाई, उसमें खुद एक बंदा क्रॉसफेयर करके था जो खुद PMS चलाता था, खुद लोगों के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, बिना लाइसेंस के खुद वो ये बंदा ये काम करता था। सर्टिफाइड नहीं था। हाँ, सर्टिफाइड नहीं था। और ये लोग खुद अपने दलदल में हैं। ठीक है, ठीक, लेकिन अगले को भी बोला है वो भी दलदल में है। वो ये ऐसा दिखाना चाह रहा है हम दलदल में नहीं, लेकिन अगला दलदल में है, अगला गलत कर रहा है। तो ये काम इनका। और उसके बाद से फिर जब इसने सब एक्सपोज कर लिया, सबको ऑडियंस इकट्ठा कर लिया, ट्विटर पे फॉलोअर कर लिया, तो फिर ये भी कोर्स बनाने लगा। जिस काम से सबको गलत बोलता था वही ट्विटर से कोर्स बेचता था। हाँ, ट्विटर शायद इसका यूट्यूब पे था, तो फिर इसने वो अभी सुनने में आ रहा है कि ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके स्कैम कर रहा है कुछ। अभी मतलब पूरा डिटेल तो मेरे को भी नहीं पता है, बट ऐसा हवा आ रहा है इसके ऊपर केसेस वगैरह। काम क्या है? काम यही है, लोगों को गलत बोला, 10 लोगों को गलत बोला, जनता इकट्ठा की, उनको चिपकाया। लोगों को मसाला सुनना भी पसंद होता है। लोगों को मसाला सुनने में मजा आता है। अच्छा, एक चीज मेरे को बताओ, जैसे ट्रेडिंग में ही ऐसा क्या पॉसिबल है कि एक मास लोगों को हम कोई चीज बताएं कि भाई तुम ये करो तो प्रॉफिट बनेगा, तो ये क्या पॉसिबल है? मास लोगों को लाइक एडवाइजरी देना? हाँ, नहीं, अगर एडवाइजरी ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, जैसे मान लो तुमने बोला मैं इस स्ट्रेटजी से ट्रेड करता हूँ, और तुम वही चीजें लोगों को बता रहे हो कि मैं ऐसे करता हूँ, तो क्या सब लोग अगर वैसे फॉलो करेंगे तो चीजें काम करेंगी? मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट में पैसे सब लोग बना लेंगे, हाँ, लेकिन जो पैसे बचा लेगा, ठीक है, वो प्रॉफिटेबल रहेगा। बचा लेगा मतलब कि अगर आज हमारा लॉस बन रहा है तो लॉस लेके लॉस, लिमिटेड लॉस को फिक्स कर लेना, मतलब एक मेरा एक गोल्डन रूल ये है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, कोई भी ट्रेड में एंटर अगर आप हो रहे हो, मैंने एक सपोज एक ट्रेड लिया 200 रुपए पर, तो उस ट्रेड में एंटर होने के सिर्फ उसी टाइम में मेरा एक स्टॉप लॉस फिक्स हो जाना चाहिए कि 150 के नीचे एक रत्ती भर भी इस ट्रेड में नहीं रहूंगा मैं। पैसे आपके बन जाएंगे। 200 का आपने एंट्री की, किसी दिन मार्केट ने 20 पॉइंट दिए, किसी दिन मार्केट ने 200 से 400 चली जाएगी, प्रॉफिट आपका हो जाएगा, छोटा होगा बड़ा होगा। लेकिन अगर आपने लॉस को फिक्स कर लिया कि भैया इससे ज्यादा मैं इस ट्रेड में नहीं रहूंगा, ठीक है, ये जो भी लोग इंटरव्यू मेरा पॉडकास्ट देख रहे हो, मैं आपको हमेशा चीजें बताते रहता हूं। मेरे कहने का बस मतलब ये है कि कोई भी आप ट्रेड लो, आप अपनी पोजीशन पे एक फिक्स्ड स्टॉप लॉस रखो कि इससे ज्यादा इस पोजीशन को मैं होल्ड नहीं करूंगा। 1 महीने आप फॉलो करके देख लीजिए, गारंटी के साथ में अगर आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटेजी, आप पैसे बना ले जाओ। तुम क्या फॉलो करते हो अपनी स्ट्रेटेजी? हाँ, यही सेम चीज मेरी एक सुबह की 920 की स्ट्रेटेजी है, ठीक है, जो कैंडल ब्रेकआउट पे बेसिकली मैं ट्रेड करता हूँ। तो इसमें यही फॉलो करता हूँ, जहाँ मैंने एंटर किया 30 पॉइंट 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस बना, वो मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, उसके साथ अगर चलना हो तो ट्रेड चल जाएगा, नहीं चलना होगा तो स्टॉप लॉस हिट होगा। और यही होता है कि 10 में से 7 बार 6 बार स्ट्रेटेजी चलती है और 2 बार 3 बार स्टॉप लॉसेस होते हैं। सिंपल है, मेन साइकोलॉजी है, मेन है रिस्क मैनेजमेंट। तो तुमने कभी ऐसा सोचा था कि मैं अपने लाइफ में $1 मिलियन कमाऊंगा? मैंने स्टार्टिंग से मैं सोचता था कि भाई बहुत पैसे कमाने हैं, बहुत पैसे कमाने, बहुत कितना कमाना है ये नहीं सोचता था, लेकिन कहता था एक दिन ना एक दिन कुछ करूंगा जरूर भाई। ठीक है, ठीक है। तो कैसा फील होता है ऐसे करोड़ कमा के? ऐसे बहुत अच्छा लगता है। क्या मेन मैं बताता हूँ, करोड़ बोलेंगे नहीं, करोड़ों कमा के, करोड़ों कमा के। मेरा इंग्लिश थोड़ा पैदल है। देखिए क्या होता है ना, करोड़ों कमाने के बाद से आपको ये चीज है ना कि भैया आज के टाइम में ना, जैसे मैंने इस पे हाथ रख दिया, कोई भी चीज ऐसे मेरे अगल बगल नहीं कि मैं जो चाहूंगा तो खरीद नहीं लूंगा। वैसे ये बात, इतनी बड़ी बिल्डिंग है तो नहीं, इस बिल्डिंग में एक फ्लैट खरीद सकता हूँ, ठीक है, गाड़ी ले सकता हूँ, ये ले सकता हूँ, जैसे मटेरियलिस्टिक चीजें बेसिक नीड की है ना, वो सब पूरी हो जाती हैं। तो अच्छा लगता है भाई, ठीक है यार, कुछ जिंदगी में कर लिया है, ये है। और दूसरी चीज की भाई, पैसे से हैप्पीनेस कभी वो डिफाइन नहीं होती, ये चीज मैंने देखा। क्यों नहीं होती भाई? मटेरियलिस्टिक चीजें मिलती हैं, डिफेंडर लेके बड़ा खुश हूं भाई। ऑब्वियस, लेकिन मैं आपकी बात एकदम सही है। देखिए अलग अलग चीजें होंगी,
ठीक है। बट अगर इस डिफेंडर के बाद भी अगर आपके ज़िंदगी में आपके, अगर अभी तो ठीक है आप खुले हो, बीवी बच्चे रहते, अगर आप वो मतलब मेन कुछ भी ऐसे कोई कलेश हो या फिर कुछ भी चीजें हो, तो मेरे कहने का मतलब अच्छा देखो, तो इससे इसका क्या लेना देना? मैं कह रहा हूँ जिस वजह से मेरे को दुख हो रहा है, हाँ, उस चीज पे मैं फोकस करूँ। मैंने वही बोला ना कि मतलब पैसे से मेरे हिसाब से जो है ये मतलब जो हैप्पीनेस वाली मैंने बात की, हैप्पीनेस वाला पार्ट, क्योंकि मैं तभी भी जिंदगी जिया हूँ, अभी भी जिंदगी जी रहा हूँ। जो पैसे की वजह से कुछ चीजें जो मैं खरीदता हूँ उससे मुझे हैप्पीनेस मिल सकती है, बट ओवरऑल जो चीजें हैं वो पैसे से डिफाइन। देखो अब इस मामले में मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि पैसा ऐसा चीज है, ऐसा टूल है ना, तुम इससे लगभग 99% जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सही कर सकते हो। ओके, मैं तुमको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा, कुछ लोगों के लिए बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन मैंने जब सुना तो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा। अजीब ये लगा कि मेरा कजन रहता है लखनऊ में, ठीक है, अब मैं भी अगर ये वीडियो देख रहा हो तो उसका कहेगा कि ये बता दिया मैंने, लखनऊ में रहता है वो। मैं यहाँ से दिल्ली आया हुआ था, फिर दिल्ली से मैं गया हुआ था लखनऊ। तो लखनऊ पहुंचा तो फिर वो बता रहे कि हमारा गैस सिलेंडर खत्म हो गया। अच्छा, तो खाना हम लोग नहीं बना रहे, बाहर खाएंगे, ठीक है। तो मेरे को चाय पीने का मन हुआ तो बोले गैस सिलेंडर खत्म हो गया है। तो मैं बोला अरे यार गैस कितने का आएगा? 1000 रुपए, ज्यादा ज्यादा चलो ब्लैक में 1500 का मिल जाएगा, ले लो। तो बोले पैसे नहीं थे तो हमने नहीं लिए। तब मैं सोचने लगा कि यार आज 1000 रुपए भी कितना मैटर करता है कि उस वजह से खाना नहीं बन पा रहा है। और उस 1000 के चक्कर में अब तुम खाना खाने जाओगे बाहर, तो अब मान लो और तुम्हारे पास जब 1000 रुपए नहीं है खाना तो सिलेंडर के लिए, तो तुम बाहर कैसे खाना खाओगे? भाई सही बात है, वो 1000 तो बाहर ही खर्च हो जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि यार ये तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है इनके लिए, मेरे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जब मैंने सुना ये चीज तो मेरे लिए तो ये था कि अगर पैसा होगा तो ये तो प्रॉब्लम नहीं था। तो ये मैं चीज कहना चाह रहा हूँ कि 99% प्रॉब्लम्स जो हमारे आसपास हैं वो पैसे से सॉल्व हो जाएंगे, पैसे से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी। वो तुम्हें प्रॉब्लम भी नहीं फील, क्या तुम्हें प्रॉब्लम लग रहा है कि गैस सिलेंडर खत्म होना प्रॉब्लम है? नहीं, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम कब होगा पता है? जब कहीं मिल ही नहीं रहा हो, तब प्रॉब्लम होगा। मतलब कि पैसे देने के बाद भी नहीं मिल रहा है, तब वो प्रॉब्लम है। जैसे वही कोविड में पैसे देने के बाद भी ऑक्सीजन नहीं मिला। मैं कह रहा हूँ अभी तुम कहीं जा रहे हो, तुम्हारा पैंट फट गया, शर्ट फट गया, तो प्रॉब्लम है क्या? नहीं, खरीद लेंगे। अरे ब्लिंकिट मार दोगे यार, तुरंत आ जाएगा, तुरंत कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। हाफ चड्डा आ जाएगा, चलो पहन के कहीं निकल लेंगे, 10 मिनट वहीं रुक जाओ, मार दो ब्लिंकिट, बगल में कोई शोरूम है वहां जाके खरीद ले, तो पैसे से प्रॉब्लम सॉल्व हुई। लेकिन वही अगर हम गरीब हो, जो हमारे लिए 500 रुपए खर्च करना भी सोचना पड़े कि हम पैसे हमारे लिए जरूरी है कि नहीं खर्च करना, तभी खर्च करोगे ना भाई, राइट। तो मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ। और लोग पैसे को उटपटांग गलत बोल देते हैं, पता नहीं किस वो अलग तरीके से देखते हैं जो गलत बोल देते हैं। तो यहाँ पे मेरा ये टेक है, इसलिए मैं मानता हूँ पैसे से खुशियाँ खरीदी जा सकती है और पैसे से हमारे 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जैसे साबुन लगाने से 99% झाड़ू खत्म हो जाते हैं, सेम वही। तो वो चीज़ है। बाकी अगर तुम देखोगे तो तुम्हें उसके साथ में कुछ चीज़ें आएंगी। जैसे मान लो तुम सक्सेस हासिल कर रहे हो, तुमसे जलने वाले लोग भी आएंगे, बिल्कुल। तो तुम्हारे अपने ही लोग, तुम जिनके साथ तुम उठते बैठते हो, तुम्हारे रिलेटिव्स में भी अभी तुमने वैसा फेस किया हो कि ना किया हो मुझे नहीं पता है, बट ओवर द टाइम तुम देखोगे कि वही लोग जिनके साथ तुम उठते बैठते थे तुम्हारे बारे में या फिर तुमसे जल रहे हैं, तुमको पसंद नहीं कर रहे हैं, तुमको एक बार भी तारीफ नहीं कर रहे हैं कि देवांश तुमने अच्छा किया, जो भी है तुमने ये फील किया होगा। किया है? बिल्कुल किया है। और क्या मैंने क्या फील किया है कि 2-3 चीज़। और जब मैं स्टार्ट किया था यूट्यूब ना, तो मैं जब वीडियो बनाता था तो क्लास में जो थे ना, बहुत सारे दोस्त लोग मेरी वीडियो देख देख के हंसते थे। कॉलोनी में भी मेरे ऐसे दोस्त लोग थे जो वीडियो दिखा दिखा के मेरे लोग हंसते थे कि यार ये वीडियो ये बना रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। और आज ही वो ऐसे लोग हैं, क्लास के बच्चे तो मेरे पास मैसेज करते हैं कि भाई मुझे भी बता दो, ये कर दे। कॉलोनी के कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना खुद यूट्यूब चैनल चालू कर लिया मुझे देख के। हाँ, तो भाई लोगों का है, भाई लोगों का काम है कहना भाई सक्सेस मिलेगी, आपको मिलेगी, एंजॉय करोगे, आप करोगे, जिंदगी जियोगे, आप जियोगे। मेरे को तो हमेशा बचपन से ही साला मैं प्रूफ करते आ रहा हूँ। अच्छा, लोगों को? हाँ, लोगों को प्रूफ करते आ रहा हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं साला जिया ही इसीलिए, मेरी अब उम्र 30 साल होने वाली है, कि मैं पूरे 30 साल में जब से होश है मैं जिया इसलिए कि लोगों को प्रूफ कर पाऊँ कि यार मैं भी कुछ कर सकता हूँ। जैसे बचपन में मैं पढ़ाई नहीं करता था, लेकिन मैं टॉप करता था, तो स्कूल टॉप करता था मैं। समझ गया। फिर उसके बाद भाई तुम्हारे जब तुम छोटे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो तुमको पढ़ाई में ही अच्छा करना है। फिर जब पढ़ाई लिखाई करने के बाद अब तुम्हें पैसे कमाने हैं, तो एक जॉब लेके दिखानी है। अब जॉब मेरी नहीं लग रही थी, मैंने बोला अब क्या करूं। तो फिर मैंने ढूंढना शुरू करा कि पैसे कैसे कमा सकते हैं। जब वहां से थोड़े बहुत पैसे कमाने लगा, तो वो भी एक प्रूफ करने के लिए मैं कर रहा था। मतलब मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ मेरे को आज तक समझ नहीं आया। मतलब हमेशा से सोसाइटी को या फिर घर में मेरे को लोग एक्सेप्ट करे, अच्छा बोले, सबकी नजर में अच्छा रहूं, ये चीज करने के लिए मैंने चीजें करी हैं। ओके, मतलब सबको
कि भैया हाँ दूसरों को हाँ, प्लीज करने के लिए, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। समझ गया। कभी मैंने खुद के लिए, मैं जब एक दिन सोच रहा था यार मैं कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कहाँ कर रहा हूँ। मैं अगर गाड़ी खरीद रहा हूँ तो मेरे लिए भी है कि एक सक्सेस सिंबल है या सोसाइटी में मतलब एक सोशल स्टेटस है। ये मतलब सोचने का नजरिया, मतलब आप आपने गाड़ी खरीदी, ठीक है, एक आपका स्टेटस सिंबल बना। दूसरी चीज कि आपका काम इससे हो रहा है, काम हो रहा है। बट यार मैं कह रहा हूँ काम देखोगे तो जरूरी नहीं तुम डिफेंडर में ही काम कर रहे हो, तुम उससे छोटी गाड़ी में भी कर सकते हो। लेकिन ये तो ये डिफेंडर वाली बात अलग है। ये तो ऐसा सपना पूरा करने का, सपना पूरा खुद को रिवॉर्ड करने का वो वाला सीन था कि जब तुम अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो तो भाई चाहते हो कि यार मैं थोड़ा सा ना अपने आप को रिवॉर्ड करूं, राइट, और बड़े चीज से रिवॉर्ड करूं, है ना। तो वो अलग सीन है इसका। लेकिन मैं पहले मैं बताता हूँ, जब मैंने पहली गाड़ी ली थी तो यही सोच के ली थी, सोसाइटी को दिखाने के लिए कि भाई मैं पैसे कमा रहा हूँ, मैं भी सक्सेसफुल हूँ, ये चीज दिखाने के लिए मैंने पहली गाड़ी। लोगों को होता है कि भैया कमा रहे हो तो क्या, अप्रूवल के लिए। तो मैं तब ना पहले अप्रूवल लोगों से लेता था कि मैं सही कर रहा हूँ। ओके, बाद में मेरे को रियलाइज हुआ यार मैं क्यों दूसरों को दिखाने के लिए चीजें कर रहा हूँ, राइट, समझ रहे हो। तो ये चीज ये मेरे फेज में आया था। और हालांकि मैंने जो पैसे कमाए ना धीरे धीरे ही कमाए, कभी एकदम से मेरे लाइफ में ऐसा नहीं हुआ कि मैं एकदम से किसी साल करोड़ों कमा लिया, मतलब वो धीरे धीरे ही था मेरा। कभी मतलब स्टेबल जर्नी थी। 10 लाख पे गया, फिर 20 पे, 25 पे, 30 पे, 50 पे, फिर 1 करोड़, फिर 2 करोड़, ऐसे ही मैं गया। ओके, हाँ। तो मेरे साथ जैसे आपने इसमें मेरा ये था ना कि जैसे मैंने बहुत कम एज में स्टार्ट की थी चीजें, ठीक है, बहुत पहले गया था, तो ऐसे मेरी पढ़ाई के साथ साथ चीजें चलती रही। तो मतलब कभी ये डायरेक्टली नहीं लगा, किसी ने कभी ऐसा कुछ वो नहीं किया, मैं मजे के लिए करते गया और मजे में चीजें होती गई। ये मेरे साथ। जैसे मान लो तुम्हारे पास पैसे वैसे आए, तो तुम्हें ऐसा था कि मतलब पैसे बचाऊं, खर्च करूं या एंजॉय करूं, मतलब क्या था पैसे को लेके तुम्हारा माइंडसेट क्या रहा? ठीक है, मेरे पास पैसे आए तो सबसे पहले तो मैंने लाइक अपने ड्रीम्स पूरे किए। जैसे पर्सनल खुद की गाड़ी, अपनी गाड़ी है, कोई घर वाले कोई नहीं रोक रहा, ये नहीं रोक रहा, ये किया। फिर घर पर एक और बनवाया, ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। और फिर नॉर्मल आईफोन नॉर्मल, तो ये सब सारी चीज़ें होती है। तो मतलब 2 बेसिक ये चीज़ें मैंने अपनी फुलफिल की थी। तो पहले गोरखपुर में रेंट पे रहते थे तुम? हाँ। फिर तुमने खुद का कर लिया? हाँ। जैसे मेरा घर है, ठीक है, मेरा घर जो था जहाँ मैं रहता था, ठीक है, वहाँ से 20 किलोमीटर के दूर पे था, ठीक है, मतलब गांव में घर था। मेरा गांव का घर ऐसा है कि मेरा एक बिगहा में घर है, कमरे घर पे, गांव के घर पे 20 कमरे हैं मेरे। महल है? हाँ, महल है, ठीक है, 10 कमरे नीचे, 10 कमरे ऊपर हैं। फोटो वीटो दिखा। लेकिन हम जो है मतलब बाहर स्टार्टिंग से आए पढ़ने, जॉइंट फैमिली है? हाँ, फैमिली जॉइंट है, तो इस तरीके से था। अच्छा, तो ये वीडियो को अगर कोई यंग लोग देख रहे हैं, जो यंग बच्चे हैं या फिर जो भी लोग देख रहे हैं, तो जैसे तुमने बहुत कम एज में सक्सेस हासिल करी है, पैसे कमाए हैं तुमने, अपनी ख्वाहिशें पूरी करी हैं, तो क्या बताना चाहोगे जो लोग भी देख रहे हैं? तुम अपने एक्सपीरियंस से बताओ, अभी भी अब इस उम्र में जो भी तुम्हारे अंदर है कि यार मैं ये बता सकता हूँ लोगों को। समझ गया, क्या बताओ? तो मैं 2-3 पॉइंटर्स में चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहला मैं ये कहूँगा कि आपको कभी भी किसी चीज़ में हार नहीं माननी है, ठीक है। ट्राई आप कर रहे हो, मतलब सोच लिया कि ये करना है, ठीक है, तरीका अलग हो सकता है, ठीक है, चीज़ें अलग हो सकती हैं, लेकिन छोड़ना मत कभी। जैसे मैंने किया, स्टार्ट कैसे किया, टेक्स्ट स्टार्ट किया, ब्लॉगिंग भी किया, व्लॉगिंग भी किया, बी वाला ब्लॉगिंग किया, वीडियो वाला, ब्लॉग वाला भी ब्लॉगिंग किया, फाइनेंस में आया, तब जाके सक्सेस मिली। बना मैं यूट्यूबर ही, ठीक है, बना मैं ट्रेडर ही, लेकिन सब चीजें मतलब आपको सब एक्सप्लोर करते रहो, कहीं ना कहीं सक्सेस मिल जाएगी। बट कहीं ना कहीं जो तुमने पिछले 4-5 साल दिए थे यूट्यूब में, जैसे मान लो वीडियो एडिटिंग तुमने खुद करा होगा, कैमरा सेटअप तुमने खुद करा होगा, तो कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में भी पता चला होगा, तो वो सारी कहीं ना कहीं चीजें आज काम आ रही हैं, राइट। अब कोई ऐसा चाहे कि डायरेक्ट फाइनेंस में कूद के चीजें कर ले, तो वो बंदा टीम हायर करेगा, फिर उसमें ही सही बात है। मतलब मुझे तो बहुत सारी चीजें, मैंने वेबसाइट वाला भी किया, तो वहां से भी आइडिया था, बहुत सारी चीजें थी। वेबसाइट से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। जैसे तुमने अगर अपने कोर्सेज या फिर कोई भी तो वो मेरे लिए करा होगा, बहुत इजी रहा होगा, समझना इजी रहा होगा, वीडियो प्रोडक्शन मेरे लिए इजी था, वीडियो एडिटिंग इजी थी। तो वो पीछे के 4-5 साल कहीं ना कहीं काम आया, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा काम में आया, ठीक है। तो पहला चीज तो ये कि हमें कभी भी हार नहीं माननी, मतलब इधर उधर थोड़ा करके ट्राई करो, सक्सेस मिलेगी, लेकिन छोड़ना मत कोई भी चीज कभी भी। सोच लिया कि ये बनना है, बन जाओगे, ठीक है। अगर मान लो भगवान ना करे कि तुम वापस जीरो हो जाओ, बट अगर ऐसा होता है कि तुम जीरो चले जाते हो, तुम्हारे पास सारी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो वापस से कैसे बनाओगे? वापस से अभी मेरे को सेम ये चीज होता है कि जब एक बार आप पैसे कमा लेते हो,
ठीक है, आपको पता है कि तरीका किस तरीके से आपने पैसे कमाया है, ठीक है। अगर आज को लाइक क्या है, मेरे पास मेन यूट्यूब है, इंस्टा है, ये मेरे पेजेस हैं, ठीक है, ये अगर चला भी जाएगा तो फिर भी मैं मानता हूँ कि मेरा नाम है, ठीक है। जो जिस तरीके से कंटेंट बना के मैं ग्रो किया वो चीज़ें मैं कर लूँगा। और मैं बताता हूँ आपको, जब भी आप एक लिमिट से आपने 10 करोड़ कमा लिए, 10 करोड़ तो मैंने क्या किया, उड़ा थोड़ी दिया। अरे 1 करोड़ उड़ाया होगा, 9 करोड़ तो मैंने, मैं कह रहा हूँ वो भी सारी चीजें जीरो हो जाती है, तुम्हारे पास फंड नहीं बचा है, फिर भी मेरे पास स्किल है तो मैं कर लूँगा। वापिस समझो तुम 2016 में हो गए, हाँ वैसा, फिर बट एक्सपीरियंस सारा है। हाँ, मेरे लिए बहुत मैटर, एक्सपीरियंस है तो सारी चीजें है ना भाई। एक्सपीरियंस है तो मैं आज से यूट्यूब चैनल खोल के आज ऐसा नहीं लगता कि अगर जैसे मान के चलो अगर हमारे सारी चीजें जीरो होती है तो हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो ऐसा तो रहेगा नहीं, तो अपने आप को कैसे मनोबल कैसे बढ़ाओगे अपना? मनोबल बढ़ाने के लिए मतलब ये है कि ये रहेगा ना कि भैया मैं ही था जिसने ये सारी चीजें अचीव करी थी, तो अभी भी वो मैं ही हूँ कि जो फिर से कर सकता हूँ, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि मुझे ट्रेड करने आता है, मुझे चीजें पता है, मैं प्रॉफिट बना लेता हूँ, तो मैं लाइव आके फिर वही चीजें दिखाऊंगा, फिर लोग मेरे से जुड़ जाएंगे। तो मेरा ये मानना है, उतना उस लेवल का नहीं बनेगा लेकिन बना तो लूंगा मैं। एक बार अगर मैंने चीजें सीख ली, जैसे वही है कि एक मिस्त्री अगर एक बार घर बनाना सीख गया तो कभी वो जिंदगी भर अपनी स्किल भूलेगा नहीं। एक घर बनाएगा, दूसरा बनाएगा, बनाते जाएगा। ऐसे हर चीज में कोई भी बिजनेस सीखे, कोई अगर एक अपना कोई बढ़िया बड़ा बिजनेस बनाया तो फिर उसके बाद भी आगे उसको जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी चीजें होंगी उससे वो आगे का अपना कर लेगा, कुछ ना कुछ जीने खाने भर का तो आदमी कर ही लेगा। बराबर, ये होता है। तो पैसे वैसे कमाते लोगों को पता चलता है, लोग उधार मांगते हैं? हाँ, उधार तो मांगते हैं। क्या करते हो फिर? मैं कह देता हूँ भाई अभी तो ये लिया, ये प्लॉट लिया, ये किया, वो किया, भाई अभी तो ये लोन है, ऐसे है वैसे है तो मेरा इसमें ऐसे चलते रहता है। और हाँ, जो मैं वो बात कर रहा था कि आपने बोला ना कि और क्या बताना चाहोगे, तो पहला पॉइंट मैंने बताया कि हमेशा हार मत मानना, कभी करते रहना। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी कि अपनी नेटवर्किंग उनसे बनाना जो आपसे काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी में अच्छा कर रहा हो, ठीक है, बढ़िया। उनसे कनेक्टेड रहना, क्योंकि अगर वो आपके साथ रहेंगे ना, मैं आज भी मैं अगर घूमने के नाम पे ना ये मैं चल जाता हूँ, जैसे आप गोरखपुर से दिल्ली आपके पास आ गया शूट करने, मजे में मैं आपके पास मुंबई आता, मैं मुंबई आपके पास क्यों आता था, क्योंकि मुझे जानने के लिए चीज़ें मिलती थी, ठीक है, कि भैया आप कुछ बताएंगे, कोई एक पॉइंट मिल जाएगा। ऐसे मैं बढ़िया लोगों के साथ जो अच्छा अपनी जिंदगी में कर रहे हैं, मैं उनके साथ हैंग आउट करता हूँ, उनके साथ मिलना, आप उनसे मिलते रहो, ठीक है। मतलब किसी को भी सक्सेस पानी ना, अपने से बड़े के साथ रहना स्टार्ट कर दो भाई, वो 10 आइडिया बताएगा, कोई ना कोई एक आपको हिट होगा जिससे आप पैसे बना लोगे, जिससे आपको एक चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो अपने से बड़ों से नेटवर्किंग रखना, ठीक है। और अगर आपकी नेटवर्किंग अच्छी है, अगर आपके दोस्त लोग अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, मिलीनियर्स हैं वो लोग, ठीक है, वो अच्छे पैसे कमा, तो आप भी पैसे कमा लोगे। ग्रेट। और तुमने गाड़ियाँ भी तुमने बहुत सारी ली हैं। हाँ। एक फॉर्च्यूनर है, और कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं? मेरे पास एक किया सेल्टॉस जो मेरी सबसे पहली कार थी, ठीक है। तो किया सेल्टॉस का मैंने उसकी बड़ी अच्छी है कहानी। अब मैं पैसे का सोर्स नहीं बताऊंगा कहाँ से था। तो मैंने सोचा था कि अगर एक मैंने चीज़ स्टार्ट करी थी, ठीक है। तो मैंने सोचा था कि अगर उससे 2 दिन में इतने पैसे आए तो ये कार मैं ले लूँगा। अच्छा, तो 2 दिन का पैसा था? 2 दिन का पैसे से मैंने किया सेल्टॉस ली थी। कितने की थी वो? वो नहीं, 15,50,000 के आसपास थी, ठीक है। तो वो मेरी पहली कार थी, मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था कुछ भी, तो मैंने पेट्रोल ऑटोमेटिक ली थी जो एवरेज नहीं देती थी। किया सेल्टॉस अगर शहर में ड्राइव करें धीरे धीरे 7-8 का एवरेज देती है पेट्रोल ऑटोमेटिक। डिफेंडर के नहीं, अरे वो कोई नहीं। तो फिर उसके बाद से फिर मैंने दिसंबर में वो ली थी। फिर मतलब मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो एक किया सेल्टॉस का मैंने एक्सीडेंट देखा था जहाँ किया सेल्टॉस बीच में से आधी हो गई थी। अच्छा, हाँ, आपने भी देखा होगा, अरुण पवार वाली। हाँ, तो आधी हो गई। तो मैंने कहा ले भाई, मैं तो हाईवे पे चल रहा हूँ, ऐसी गाड़ी है, तो चलो अब कुछ और लेते हैं। तो बहुत रिसर्च की, तो फिर घुमा फिरा के हमारे यूपी में फॉर्च्यूनर का हाल बहुत है। और फॉर्च्यूनर एक ऐसी गाड़ी है जो रिलायबल है, मेंटेनेंस कम है, रफ एंड टफ है, बहुत कंफर्टेबल है। चलाने वाले के लिए कंफर्टेबल नहीं है फॉर्च्यूनर, ये ध्यान में देना अगर किसी को खरीदना है। बैठने वाले के लिए बहुत कंफर्टेबल है, तो अनकंफर्टेबल है। बैठने वाले के लिए बहुत कंफर्टेबल है, चलाने वाले के लिए कंफर्टेबल है। स्टीयरिंग वगैरह थोड़ा हार्ड है, स्टीयरिंग बहुत इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग नहीं है, तो बहुत टाइट उसका स्टीयरिंग रहता है, क्लच व्लच बहुत टाइट है। तो जो चलाएगा उसके लिए नहीं है, लेकिन बैठने वाले के लिए बहुत शानदार गाड़ी थी। तो इसलिए फिर मैंने प्लान करके फॉर्च्यूनर ले लिया। और उसके बाद से मेरी फॉर्च्यूनर की रनिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, जैसे ट्रैवल बहुत करता हूँ मैं। तो फिर अभी लास्ट मेरा बर्थडे है, मैं हर बर्थडे पे कुछ ना कुछ प्लान करते रहता हूँ। तो इस बर्थडे पे जो है मैंने प्लान किया जो है हैरियर का। तो हैरियर इस बर्थडे पे मैंने टॉप मॉडल ली। तो 3 गाड़ियाँ हो गई, तीनों गाड़ियों को अगर हम लोग जोड़े तो ऑलमोस्ट हो गए 1 करोड़ के आसपास। हाँ, रफली 1 करोड़ तुमने गाड़ी में ही डाल दी। ओके, आगे कौन सी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो? आगे अभी जैसे मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं बड़े में थोड़ा सा, जैसे मैंने बोला कि मेरे गांव का घर 1 बीघे में बहुत बड़े में है, तो वैसे मैं शहर में थोड़ा सा प्लान जहाँ मैं रहता हूँ उससे थोड़ा सा 2-4 किलोमीटर पहले थोड़ा सा और बड़े में बड़ा घर बनवाएंगे अपन।
मस्त सा, जहाँ पे अपन लोग 5-6 गाड़ी 7 गाड़ी पार्क कर सकें। मैं हूँ तो मेरे दोस्त लोग 4 लोग 4 गाड़ी लेके आ रहे हैं, तो वो हो सके बड़े हैं, घर में स्विमिंग पूल वगैरह रहे। तो एक वो अपन का प्लान है, वो मैं मस्त करूँगा। फिर उसके बाद से बड़ी कोई, अभी फिलहाल 1-1.5 साल बाद जब घर मेरा बन जाएगा, 2-3 साल बाद, उसके बाद गाड़ी का प्लान है। अभी फिलहाल तो कोई गाड़ी का नहीं है। बढ़िया। अभी तक कोई ऐसा चीज खरीद लिया हो जिसके लिए रिग्रेट होता हो, यार मेरे को नहीं खरीदना चाहिए था, वेस्ट हो गया ये तो? ऐसा चीज? हाँ। किया सेल्टॉस। अच्छा। क्योंकि वो मेरी गाड़ी चली ही नहीं भाई, वो गाड़ी मेरी चली ही नहीं। ओके। तो इसलिए मेरी पहली कार थी, बट स्टिल ये है। और ऐसी कोई चीज़ जो ना लेनी चाहिए थी से, वो तो कोई मतलब नॉर्मली लैपटॉप फोन वगैरह ही तो थे, और कुछ नहीं। मैंने एक आईपैड लिया था। अच्छा, मेरा कभी काम नहीं आया। हाँ, मैंने भी आईपैड लिया था। मैंने क्यों ले लिया? मैंने आईपैड लिया था, मैंने किसी को दे दिया हवाबाजी में। मैं गया था दुबई, मैं आपको बताता हूँ। तो दुबई से मैं ड्रोन लेके आया, आईपैड लेके आया था, 2-3 चीजें लेके आई थी। आईपैड मैंने भी कभी पर्सनली नहीं यूज किया, तो मैंने वो किसी को दे दिया घर में ही। पता नहीं, मेरे को आईपैड समझ नहीं आया। लैपटॉप ठीक है, मोबाइल ठीक है, वो अलग, वो जिसका पढ़ने वढ़ने का यूज हो ना, तो उसके लिए थोड़ा सा आईपैड उसके लिए सही है। तो किसी चीज से डर लगता है तुमको? डर के मामले में जैसे किससे रिलेटेड? काम से रिलेटेड, किसी और चीज से? काम से रिलेटेड देखिए, जैसे मैंने क्या बताया कि मेरे कुछ ऐसे, किसी भी चीज का कोई फियर है मन में? फियर ऑफ मिसिंग आउट, किसी को खोने का, किसी चीज का जाने का तुम्हारे लाइफ से, या कोई चीज हो, पैसा हो? हाँ, जैसे क्या मैंने बताया कि काम से रिलेटेड अलग है, ये चीज अलग है। तो देखिए, काम से रिलेटेड ये है कि मेरे जैसे कुछ इनकम सोर्सेज हैं जो मतलब एक बहुत मेजर है, ठीक है, जो मतलब बहुत एक अच्छा रोल प्ले करेगा मेरी नेटवर्क को बहुत अच्छा बढ़ाने में। तो उसको कभी कभी खोने का डर रहता है कि क्या पता कुछ चीज़ें वो ना हो, बट फिलहाल तो वही सब बेसिक रहता है। तो हम जैसे मान लो अगर हमारे पास पैसे हैं, तो हमारे पास तो लेवरेज लेने का बहुत स्कोप है। हाँ। तो हम तो उन पैसों का लेवरेज करके कुछ भी बिल्ड कर सकते हैं ओवर द टाइम। तो फिर किस बात का डर है? हम तो मतलब और भी सोर्सेज बना ही सकते हैं। हाँ, राइट, बना सकते हैं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि आपके पास महीने के लेट्स सपोज 50 लाख रुपए आ रहे हैं, ठीक है। आपने क्या किया कि एक ही सोर्स से आ रहा है? एक सोर्स से 30 लाख रुपए आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है, बाकी सोर्सेज से 20 लाख रुपए आ रहे हैं। तो अगर आपके सोर्स से एक सोर्स अगर आपका 30 लाख वाला बंद हुआ, तो बहुत एक मेजर इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आपको? क्योंकि अगर आप 50 लाख कमा रहे हो, तो आपने अपनी ज़िंदगी उस हिसाब से बना रखी है कि महीने का 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए गाड़ी के तेल का जा रहा है। आप घूम रहे हो तो महीने के 2-3 लाख रुपए घूमने में लग रहे हैं। आपके पर्सनल एक्सपेंसेस 1-2 लाख रुपए के हैं। फिर आपका लोन कट रहा है 2 लाख 4 लाख का। फिर आपकी ये चीज़ें हैं। तो होता है भाई कि भैया 30 लाख वाला सोर्स बंद हो गया तो 20 लाख ही मेरे पास बचे। अब जो मैं 50 लाख में ज़िंदगी जी रहा था, मुझे 20 लाख में जीनी पड़ेगी। तो होता है, बट स्टिल उसके लिए भी मेरा ये मानना है कि भैया मैं हमेशा नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते रहता हूँ। जैसे इंडियन मार्केट करता था, इंडियन मार्केट से क्रिप्टो मार्केट में आया, तो वहाँ पे भी बहुत एक अच्छा रिटर्न एंड चीज़ें मिल रही है मुझे। उसके बाद भी और चीज़ें मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो मतलब एक चीज़ पे हमेशा सेटल ना रहो, एक ही चीज़ पे डिपेंडेंट रहो। देखो, तरीका पैसे कमाने का सेम रहेगा, ठीक है, सेल्स, हाँ सेल्स, ठीक है, एफिलिएट चीज़ें सेम रहेंगी। अब वो बात अलग है आप इंडियन मार्केट में करो, बाहर करो, ठीक है, ट्रेडिंग रहेगी। वो बात अलग है कि आप ऑप्शंस में इंडियन मार्केट में करो, या क्रिप्टो में करो, या फॉरेक्स में करो, गोल्ड में करो, क्रूड ऑयल में करो, चीज़ें वही रहने वाली हैं, बस तरीका बदल जाएगा, थोड़ा बहुत पैसे कमा लोगे। बढ़िया देवांश, मज़ा आ गया। आई होप कि ऑडियंस को भी अच्छा लगा होगा। यस, ऑडियंस को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और मेरी जर्नी यार काफ़ी अच्छी रही। और मेरा ये मानना है यार कि अगर सबसे मतलब मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा क्रेडिट मेरी मम्मी को ही देना चाहूँगा कि अगर मतलब वो नहीं सपोर्ट की होती तो मैं यहाँ पे नहीं रहता। पापा तुमको अलग से कूटेंगे? मेरे पापा उनका बहुत मैंने क्या बोला कि किसी की माँ अगर अपने बच्चे को 3 लाख रुपए जो उसका एफडी में रखा हुआ है उठा के दे देता है, ऐसे मैंने देखा है लोग रिस्क नहीं लेते हैं, नहीं बिलीव करते हैं। अपने बच्चों में तो करते ही नहीं। हाँ, मैंने शुरू से देखा हुआ है, तो इसलिए मैं ये चीज बार बार कह रहा हूँ। तो अगर कोई भी मतलब ऐसे पेरेंट्स भी देख रहा है, तो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में स्कोप है, अगर वो कर सकता है, तो सपोर्ट उस पर मतलब उसको करना चाहिए सपोर्ट, मेरा ये मानना है पर्सनली। हाँ, अगर आपको दिख रहा है कि वो काम कर सकता है। थैंक यू सो मच देवांश भाई, हमारे चैनल पे आने के लिए। मेरा भी एक सपना पूरा हो गया। मैं आपके साथ रहता था। मैं समझ गया था बहुत पहले तुम मिलियनेयर बनोगे, तो हम एक नया शो बनाएंगे मिलियनेयर। क्योंकि मैं आपके साथ कई बार बहुत जगह शूट भी करने गया हूँ, तो मैं भी सोचा था कब सतीश भाई के चैनल में फीचर दूंगा। तो फाइनली मेरे चैनल पे आने का एक ही शर्त है भाई, 8 करोड़ रुपए कमाओ कम से कम, फिर हमारे चैनल पे आ जाओ, आजा फीचर हो जाओ। सतीश के videos@gmail.com पे मेल डाल दो, फिर आ जाओ। चलो देवांश, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड गाइस, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का भी धन्यवाद। और आप लोग कमेंट में जरूर बताओ कि मैं मिलियनियर्स से क्या क्वेश्चन पूछूं, तो आप लोगों को भी देख के मजा आएगा। और मैं तो चलो अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ें निकल पाए।
जो मुझे लोगों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि इस देश को ज़रूरत है सेल्फ मेड मिलियनर्स की। तो मैं यहाँ पर सेल्फ मेड मिलियनर्स की कहानी लेके आता रहूँगा, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं इस मिशन पे जो मैं लगा हूँ तो और अच्छे अच्छे लोगों को मैं लेके आ सकूँ, जिनको आपने नहीं देखा होगा, मे भी देखा भी हो नहीं भी देखा हो, क्योंकि मैं ढूंढ ढूंढ के लाऊंगा भारत के कोने से। तो सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार एपिसोड में, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मचाते रहो।